कितने घंटे तुम उड़ा चुकी हो जहाज? 195। डर लगता है, ऐसे दुखी होती है? नहीं सर। जी फोर्स क्या होता है? सर ऐसे पेट में गोला आता है। तो ये कुछ कह रहे थे कि जी फोर्स होता है और पेट में गोला बनता है, थोड़ा ये समझा दीजिए। नोज अप जाता है एयरक्राफ्ट का। नोज, उसकी नाक भी होती है? यस। आप जो प्लेन उड़ाती हैं उसका क्या है कॉल साइन? हमारे तो विक्टर टैंगो मतलब बीटी। किसी को घर पे थोड़ी फाइट मारनी पड़ेगी पायलट बनना है तो? यस। और उस 1 साल डिग्री करने में कैसे कन्विंस किया पेरेंट्स को? बोल बोल के बाद। जब तक तोड़ेगा नहीं छोड़ेगा नहीं। ये सेफ नहीं है? नहीं है आपके पास सदन में मतभेद, वो कह रही है हाँ तुम कह रहे हो ना। जॉब गारंटी नहीं है सर। हाँ अपने स्किल्स पे डिपेंड है, स्किल्स होंगे तो ऑब्वियसली सेफ है। 70% लाना है, उसमें तभी पास हो गया। एंड वी हैव टू गिव 5 सब्जेक्ट्स। नरेंद्र मोदी जी उसको 75% कर दीजिए प्लीज। ऊपर जाते तो हालत टाइट हो जाती है सर। भावना, ऐसे पेट का गोला बनता है जैसे as he was explaining। सब बिगनिंग में होता है, आफ्टर दैट यू गेट यूज्ड टू इट। कभी ऐसा होता है जैसे वो एक फिल्म में दिखाया था कि आपको 2 बटन दिख रही होंगी, है लाल यारी, हाँ लाल दबा दी, नहीं दबानी थी। लाल बटन है सर एयरक्राफ्ट में, वो बंद किया सर, एयरक्राफ्ट ही बंद है सर। अच्छा, फिर जब भर्ती हो जाते हो तो पैसा भी खूब मिलता होगा, तभी तो इतना इनपुट लगा रहे होगे। 28 to 30 lakhs transports for international sir cargo pilots ये Emirates महीने का 30 लाख, 1 लाख रुपए रोज का गले में आ रहा है। हाँ जी सर। अरे तू टॉप को एम करना यार, तू एकदम बॉटम लाइन पे सोच रहा है। कभी ऐसा होता है कि गड़बड़ कर रहे हैं बीच हवा में तो वहीं पे हाँ वहीं पे देते तो नहीं है, बट हाँ डांट इतनी देते कि उनको उतना ही लगता है कि हाँ आप तो भयानक बेइज्जती। सो कोई नहीं उड़ाए तो क्या हुआ, सेस्ना उड़ा लेंगे। कोई तो प्लेन बस उड़ना है। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप ललन टॉप देख रहे हैं। हमारी चुनाव यात्रा चल रही है जो इस वक्त बारामती के इलाके में है। ये पुणे ज़िले में आता है, लोकसभा क्षेत्र है। शरद पवार हिंदुस्तान के एक बड़े नेता हैं, उनका ये गृह क्षेत्र रहा है, इसलिए लगातार खबरों में भी रहा है। इस वक्त यहाँ पर दिलचस्प पॉलिटिकल मुकाबला है, पवार वर्सेस पवार जिसे कहा जा रहा है। एक तरफ हैं एनसीपी का जो अजित पवार खेमा है, उसके टिकट पर उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार मैदान में जो पहली मर्तबा चुनाव लड़ रही हैं, और दूसरी तरफ हैं 2009 से यहाँ की सिटिंग सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले। सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी हैं और सुनेत्रा जो हैं वो शरद पवार के भतीजे अजित पवार की पत्नी हैं। तो ये परिवार के भीतर की लड़ाई है, पर हम यहाँ आज लड़ाई के बारे में ज़्यादा जानने नहीं आए, वो जानेंगे दूसरे वीडियोस में। यहाँ पे हम जब आ रहे थे तो आसमान में हमको ऐसी इस्पाती चिड़िया उड़ती दिख रही थी, तो फिर पता चला कि यहाँ पर एक फ्लाइंग स्कूल है। तो हमने अपनी ज़िंदगी में हवाई जहाज़ों में सफ़र तो किया है, पायलटों को अच्छी अच्छी यूनिफॉर्म में बड़े अच्छे से एविएटर्स लगाए, एकदम हैंडसम से, लुक एट हिम, सो हैप्पी। तो इनको देखा है, और जब वो लोग बोलते हैं दिस इज़ योर कैप्टन वगैरह वगैरह, हाँ जो आप लोग बोलेंगे आई होप, हम बोल ही देना, इतना पैसा खर्च हुआ है पेरेंट्स का, बड़ी महंगी फ़ीस होती है, 35-40 लाख तो लग ही जाता होगा, इसके ऊपर अभी एडवांस ट्रेनिंग भी होनी होगी। गुड, मैंने वो अंकल जी वाला काम कर दिया है, बच्चों पे बर्डन डालने वाला। तो हम लोग यहाँ पे फ्लाइंग स्कूल में आए थे, तो हमें लगा इन नौजवानों से बात की जाए जो कि हिंदुस्तान के बहुत अलग अलग कोनों से यहाँ पर आकर सीख रहे हैं। और इससे आपको ये भी अंदाज़ा लग गया होगा कि बारामती जो इलाका है वो कितना डेवलप हुआ है। अलग अलग किस्म के यहाँ पे कारखाने हैं, साखर के तो हैं ही, शुगर को साखर बोलते हैं, और कोऑपरेटिव बहुत मजबूत है, एग्रो सेक्टर के बहुत सारे यहाँ पे प्लांट्स हैं और मंडियाँ हैं। पर ये एक नई चीज़ लगी, तो इस पर बात करते हैं। और शुरू में किससे करूँ? सावी आपसे बात करते हैं पहले। कहाँ की रहने वाली हैं आप? गोवा से सर। गोवा से। कैसे पता चला इस इंस्टीट्यूट के बारे में? थोड़ा मैं ये समझना चाहता हूँ फर्स्ट फेज़ में, दैट हाउ डू यू गाइज डिसाइड कि ये करियर है, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? किसी ने बताया, किसी ने सजेस्ट किया, आपका अपना सपना था, मॉनेटरी इक्वेशन, स्कॉलरशिप, टू मैनी थिंग्स, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज माय ड्रीम बचपन से। तो जब 10th में पहुँची तो उसके बाद से आई स्टार्टेड माय इंफॉर्मेशन निकालना, एंड दिस वाज क्लोज टू गोवा, और अच्छा भी था फीस के हिसाब से, फाइनेंशियली भी कितनी अच्छा फीस था। है? यहाँ पे अप्रॉक्स इट वाज 35 to 40 जब मैंने एडमिशन लिया लास्ट ईयर। अब कितनी हुई है? अभी का तो आइडिया नहीं है राइट नाउ। 48-70 48 लाख हो गई है। तो फिर उसके बाद
लोन प्रोसेस से फिर यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। घर में क्या डिस्कशन हुए जब आपने तय किया, और जो सावी देख रही हैं उधर, अगर वो 9-10 में पढ़ रही हैं या उनके पेरेंट्स देख रहे हैं, क्या स्पेसिफिक पढ़ाई करनी होती है? मैथ्स ज़रूरी है फिर क्या? क्लास 12th में फिज़िक्स और मैथ्स इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद तो अगर क्लियर हो गया फिज़िक्स और मैथ्स तो यू कैन जॉइन इन एनी प्राइवेट फ्लाइंग स्कूल। कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह होता है? नहीं, हमारे स्कूल में तो नहीं था। आई गेस 2-3 फ्लाइंग स्कूल हैज़ एंट्रेंस एग्ज़ाम। आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट राइट नाउ। और घर में जब व्हेन यू सेड कि यू वांट टू बी अ पायलट, तब तो मैं छोटी थी, लाइक एकदम आई गेस लोअर केजी अपर केजी, तो फिर तभी से तब से ड्रीम है? तो तब से डिसाइडेड था। फिर पापा को लगा कि चेंज कर दूंगी शायद से 10th के बाद, पर नहीं किया चेंज। तो फिर क्या करते हैं आपके मम्मी पापा? मेरे डैड PWD कॉन्ट्रैक्टर है और मम्मी हाउस मेकर है। सो यू अनाउंस्ड केजी में ही, हाँ, मतलब पापा सावी बड़े होके पायलट बनेगी? बचपन में तो सभी ऑर्डर ही देते हैं, तो फिर तब दे दी थी ऑर्डर कि यही बनना है। तो फिर आफ्टर लाइक 10th 12th तो उन्हें लगा कि शायद चेंज कर लूँ। तो फिर मेरा भी ये था कि आफ्टर 12th आई विल डू माई ग्रेजुएशन एंड ट्राई फॉर एयरफोर्स। बट फिर वो एयरफोर्स की एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट होती है, 2 बार भी क्लियर नहीं हुई, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो यहीं पे आता है। सो कोई नहीं उड़ाए तो क्या हुआ, सेस्ना उड़ा लेंगे? कोई तो प्लेन बस उड़ना है, कोई भी। उड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप कहाँ से आई हैं? समायरा, फ्रॉम बीजापुर, कर्नाटक। बीजापुर, कर्नाटक। यस, ये वही बीजापुर है जब हम छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ते हैं, आदिल शाही के बारे में पढ़ते हैं। यस एग्जैक्टली। आदिल शाही रूल्ड बीजापुर फॉर अ गुड नंबर ऑफ इयर्स। तो इन्होंने तो केजी में डिसाइड कर लिया था कि इनको पायलट बनना है, आपने कब डिसाइड किया? इन माई 11th एंड 12th आई डिसाइडेड। उससे पहले इट वॉज अ ऑप्शन कि a few fields I had chosen, so one of them was aviation. So 11th or 12th में I decided with my parents कि full ऐसे round table conference kind of thing कि I want to प्लीज टेल मी अबाउट इट, दिस साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। क्या करते हैं आपके पेरेंट्स? my father is an interior designer, my mother is a fashion designer. So तो एक गोल मेज है जिस पे समायरा बैठी हैं, हैं? my parents, my grandparents. अच्छा, वो भी बैठे हैं इस पार्लियामेंट में? तो दादा दादी मम्मी पापा समायरा, और भी कोई पार्टिसिपेंट था, भाई बहन कोई? भाई है लेकिन he didn't have any Walk say out. in it. Yeah. मतलब मेरा कोई वोट नहीं है। Yeah. तो 5 लोग बैठे, क्या डिस्कशन हुआ? So, being a girl from a chota sa gaon, so it's not a big thing in my city. There's only 2 pilots from the whole city. Only 2? Only 2 pilots in the whole city. So, किसी को आइडिया नहीं था कि कैसे करना है। So, I told mama कि ये करना है, and she starting से supported. So she found everything, all the ground schools, all the flying schools. So उसके बाद with her help I could do this, I could come here. प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर मदर। Yes, sure. है ना, बहुत ज़रूरत है कि वो सब लोग एकदम कि बेटी का सपना है तो अपन को लग जाना है काम पे। आप कहाँ से हैं? तेलंगाना से। कहाँ ज़िला? जिला सिद्दीपेट। सिद्दीपेट से। हाँ। कैसे पता चला, मतलब कैसे डिसाइड किया पायलट बनना है? फैमिली में कोई फील्ड में है ही नहीं, तो पेरेंट्स क्या करते हैं? टीचर है, दो टीचर हैं। हाँ। तो फिर कैसे डिसाइड हुआ? तो फैमिली में ज़्यादा तो इंजीनियर्स और डॉक्टर्स ही है, तो लगा कि कुछ यूनिक करेंगे, मतलब फील्ड चूज़ करने में, तो पायलट चूज़ किया। अभी क्या लग रहा है, यूनिक हो रहा है, मौज आती है व्हेन यू आर आउट देयर? हैं? यस। डर लगता है, ऐसे दुखी होती है कभी? नहीं सर। हैं? डर हाँ डर भाई, लगता है तू मेरा सर। दोस्त है। ये कहाँ से आया है? सर महाराष्ट्र से ही है। कहाँ से? बारामती। बारामती, लोकल। तो इसकी थोड़ी सी दादागिरी रहती है एकदम लोकल। यस। हाँ, बहुत स्वीट है, sweet बहुत स्वीट। बाहर के लोग दादागिरी करते हैं सर, यहाँ के नहीं सर। यार तू मनसे की तरह क्यों बातें कर रहा है भाई? हाँ सर बाहर से सब दोस्त आए, सबको मिलजुल के रहता हूँ मैं सर, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल, एकदम ट्रू दादा। दादा, अरे तो ये दादा अच्छे टाइम में, तो हमारे यहाँ दादा बड़े भाई को बोलते हैं, हाँ सर। तो ऊपर डर लगता है? सर थोड़ा बहुत लगता है, स्टार्टिंग में जो इनिशियल फेज होता है, सो थोड़ा बहुत डर लगता है सर, जी फोर्स क्रिएट होता है, सो डर लगता है। जी फोर्स क्या होता है? सर ऐसे पेट में गोला आता है। पेट में गोला आता है? हाँ सर। हाँ? जैसा रोलर कोस्टर में रहता है वैसे ही, मतलब
हम जब रोलर कोस्टर में जाते हैं ना वैसे मतलब फील होता है अंदर से। गोला आता है पेट में। हाँ ऐसा फिर क्या होता है गोला फिर? सर वही जी फोर्स फील होता है, मीन्स निगेटिव जो करते हैं, जब पॉजिटिव क्लाइम और निगेटिव क्लाइम करते हैं तब जी फोर्स फील होता है, अदर टाइम नहीं। अदर टाइम बहुत अच्छा लगता है। कितने घंटे की फ्लाइंग कर चुके हो तुम? सर अभी 2 घंटे हुआ है सर। 2 घंटा। कोई ऐसा है जिसकी ज्यादा फ्लाइंग हो रखी हो? अनुष्का, वाह, नमस्ते, प्रणाम। हेलो। इनका नाम अनुष्का है। यस। शूट शुरू होने के पहले भी अनुष्का के बहुत सवाल थे जो कि होने भी चाहिए। कितने घंटे तुम उड़ा चुकी हो जहाज? 195। मतलब तुम लगभग पायलट हो गई हो। हाँ जी। वाह, तो थोड़ा सीनियर जूनियर रहता है एकदम? नहीं, सब साथ में रहते। अरे वो तो रहते हैं साथ में, पर ये 2 घंटे चूजे हैं अभी तो। तुम 195 घंटे हवा में रह चुकी हो। कोई बात नहीं, सीख जाएंगे वो भी। ये सीनियर की तरह, ट्रू सीनियर एकदम। तो ये कुछ कह रहे थे कि जी फोर्स होता है और पेट में गोला बनता है, थोड़ा ये समझा दीजिए। क्या होता है ये, क्या बता रही है? ये बता रहे हैं कि जब नोज अप जाता है एयरक्राफ्ट का। नोज, उसकी नाक भी होती है? यस। अभी दिखाइएगा हमको। ये जहाँ से दिखाते है तो ये नाक रहती है उसकी। हाँ। नोज हाँ। आगे का और आप अगर अप जाएगा, ठीक है, एयरक्राफ्ट, तो आपके ऐसे एग्जाम चल रहे हैं क्या? नहीं। दिस ये नकल नोट की? BA टाइम। BA इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट। तो एक सेकंड, बेसिकली ये यू कैन नॉट ये कंज्यूम 1151 लिखा है। यस। ये क्या है? ये मेरा BA टाइम है। मतलब आई रिपोर्टेड एंड देन आई डिड माय BA। BA इज ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट। कि शराब पी रखी है या नहीं? रखी। तो आपने कितनी देर से शराब नहीं पी रखी है? बहुत सालों हो गए। सालों हो गए। हाँ, नहीं, वो ये- आपकी पर्सनल चॉइस है। ना ना। हाँ, नहीं तो 1151 क्या है? 11 बजे सुबह के मैंने BA करा। 12 घंटे वैलिडिटी होता है उसका। हाँ, 12 घंटे में। आज यही समझना चाह रहा था। मतलब इसने 11:51 से पिछले 12 घंटे में शराब नहीं पी है तो शी इज फिट टू फ्लाई इन एयरक्राफ्ट। हाँ, तो ये ऐसे वो लिख देते हैं। हाँ जी, हम लिखते हैं। बस वो एक मशीन में टेस्ट होता है। मेरा मीटर गया सर। तुमने कब से नहीं पी है? एक हफ्ते 12 से। बजे से नहीं पिए पिछले इसलिए। 12 बजे से। पिछले 12 बजे से नहीं पी। यस। और ये हाथ पे क्या लिखा हुआ है? ये था कल का FICADC क्रॉस कंट्री के लिए। दौड़ते भी हो तुम लोग? क्रॉस कंट्री इज बेसिकली फ्रॉम द टावर। आप भाई साहब आगे आओ जरा, रेडी साहब। हाँ, इधर खड़े हो। हाँ, तीनों लोग सीनियर हो? इनके तो 195 घंटे हो गए, आपके 28 आवर्स। तो तू पीछे रहे। हाँ, और आपके? 170। 170। भाई बीकानेर से है श्याम। हाय। पूछिए सर क्या पूछना है। हाँ, पूछ तो रहा हूँ यार, तू तो मैंने बोल दिया तू बीकानेर से। हाँ, तो ये क्या आप बताई थी, क्रॉस कंट्री क्या होता है? हाँ, तो बेसिकली व्हेन यू ट्रैवल मोर देन 100 नॉटिकल माइल्स, मतलब 200 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो उसको क्रॉस कंट्री कहते हैं। मतलब यहाँ से पुणे का चक्कर लगा के आ गए? लेट्स से वैसा ही। हाँ, उदाहरण समझने के लिए। उदाहरण। हवा में? हाँ जी। हवा में पुणे यहाँ से तो कितना अभी दूर है? 44 नॉटिकल 44 माइल्स। nautical miles। एक नॉटिकल माइल मतलब 1.8 किलोमीटर्स। 1.8 किलोमीटर। किलोमीटर। तो अभी आपको पुणे जाना है एग्जाम्पल, तो आप ऐसे तो प्लेन लेके जा नहीं सकते, गाड़ी की तरह रोड है चले जाएंगे। बाकी हमें परमिशन लेनी पड़ती है ATC से और ADC मतलब Air Traffic Controller से। ट्रैफिक कंट्रोलर से। और यहाँ पे FIC रहते हैं जो हम फ्लाइट प्लान फाइल करते हैं पिछले रात को। FIC क्या होता है भाई? फ्लाइट इन्फॉर्मेशन सर्कुलर। फ्लाइट इंफॉर्मेशन सर्कुलर। तो हम बस पहले ही पास कर देते हैं कि हम इतने बजे आने वाले हैं, हम 4 सीटर वाला स्वागत की plane तैयारी लेके। रखो। स्वागत की नहीं, बस वो रहेगा कि हम बता देंगे कि ये ऐसे- रूट क्लियर है कि नहीं है, यहाँ पे कोई दूसरा जहाज जाएगा कि नहीं जाएगा। ट्रैफिक इन्फॉर्मेशन वगैरह हमें पता चल जाती है और हमें ये नंबर दे देते हैं कि ठीक है, अभी उन्होंने भी हमारी इन्फॉर्मेशन रिसीव कर ली, इसके हाथ में रहेगा ये नंबर। अब तो मिट गए हो गए। पर ये हाथ में ही लिखने का कल्चर है क्या? नहीं नहीं, Easy to पेपर पे access। लिखते हैं। जुगाड़ है। आई वाज टॉकिंग ऑन अ कॉल विद देम, तो वो हैंडी रहता है क्योंकि फिर आपको ये बोलने पड़ते हैं नंबर। ना। हाँ जी, बोलने पड़ते हैं। इंटरेस्टिंग। और कुछ आप लोगों के कोड नेम भी होते हैं? कोड नेम नहीं। जैसे हमारे जो एयरफोर्स में जो दोस्त हैं, जो पायलट्स हैं, उन सबके कोड नेम्स होते हैं। हमारे नहीं होते, हैं आप लोगों के नहीं होते? यहाँ पे नहीं होते। सर एयरक्राफ्ट्स के कॉल साइन है, Call पर्सनल sign। प्राइवेट के। और किस तरह के कॉल साइन होते हैं? मतलब वो एक न्यूमेरिक डिजिट होता है या कुछ फंडू से साइन होते हैं? सर है, देखो जैसे अल्फाबेटिकल है हमारे। हाँ, हमारे- आप जो प्लेन उड़ाती हैं उसका क्या है कॉल साइन? हमारे तो विक्टर टैंगो मतलब VT Sierra Echo। ये नॉमेनक्लेचर कैसे आता है ये विक्टर टैंक? विक्टर टैंगो A से लेके Z तक सबका नॉमेनक्लेचर दे रखा है और इंडिया के जो एयरक्राफ्ट है उनको विक्टर टैंगो अलॉट कर रखा है। विक्टर टैंगो के आगे 3 लेटर कोड आएगा, जैसे यहाँ पे होटल ऑस्कर टैंगो है, HOT, इंडिया चार्ली एको ICE। तो हर एक कॉल साइन का एक एयरक्राफ्ट है इस देश में। मतलब अगर कुछ भी एयरबॉर्न हो रहा है, दैट कैन बी अ सिविलियन प्लेन, जिसमें मान लीजिए जिस जहाज़ में बैठ के मैं दिल्ली से पुणे आया,
तो उसका भी जो इनिशियल कॉल साइन होगा वो विक्टर टेंगो के बाद कुछ होगा। विक्टर टैंगो के बाद ही होगा। कमर्शियल, हाँ आगे आइए। हाँ सर अरे घबराओ नहीं, आगे आओ गुरु। हाँ बोलो। सर कमर्शियल एयरक्राफ्ट के लिए विक्टर टैंगो है, कमर्शियल के लिए विक्टर डिफेंस और स्टेट एयरक्राफ्ट इट्स विक्टर यूनिफॉर्म, राइट? इट्स विक्टर यूनिफॉर्म, दे डोंट यूज विक्टर टैंगो। ओके। सो जैसे अगर हमारा और किसी का पर्सनल हेलीकॉप्टर है, जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं उनके पास that comes in commercial, so Victor Tango. विक्टर टेंगो Plus then a 3-digit call sign. Then? 3-digit call sign. Okay. So जैसे वहाँ पे आप सर। देखेंगे Victor Tango Charlie नवंबर। जैसे वो BVT BBC लिखा हुआ है। So उसको बोलेंगे Victor Tango Bravo Charlie. सर जैसे मतलब हर लेटर का एक फिक्स मतलब है। Alpha Bravo Charlie. सर जैसे आपने गाड़ी ली है, आप गाड़ी लेके इसकी कहीं ये registration- कोई ऐसे कैलेंडर मिलता है जिसमें A to Z की पूरी। हाँ, आप गाड़ी लेके रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे, जी भाई। आरटीओ में बताओगे कि हमने गाड़ी लिया है, तो वैसे ही आप जहाज़ भी लोगे तो आपको डीजीसीए वगैरह उनके पास जाके बताना पड़ेगा कि हमारा जहाज़ है, और वो अच्छा, लोग आपका जब गाड़ी लेते allot हैं करेंगे। तो उनको बड़े चक्कर लगाने पड़ते हैं, कई बहुत बार सर। आरटीओ ऑफिस में थोड़ा खर्चा भी करना पड़ता सर है। ये तो सिर्फ 20-25 हाँ? मिनट सर। यहाँ पे सर इंटू 100 इंटू 1000 200 उतने ही चक्कर और सब। चक्कर भी और खर्चा भी। यहाँ पे खर्चा भी। पेपर वर्क बहुत रहता है सर, बहुत। जी आगे आइए। कितने घंटे? 2 घंटे। अरे इतना एकदम क्या सीखा 2 घंटे में? गोला बना था वो? नहीं, अभी तक सिर्फ जहाज के जो पार्ट्स हैं वो कैसे काम करते हैं अभी, और आप स्ट्रेट एंड लेवल कैसे मेंटेन कर सकते हो वो सीखा है सिर्फ। स्ट्रेट एंड मतलब सीधा रखना। सीधा जहाज सबसे मुश्किल काम। साइकिल चलाओ, कुछ भी चलाओ, एकदम साइकिल में सबसे पहले ये होता है, पैडल मारते रहो, डंडा सख्ती से पकड़ो, दाएं बाएं मत देखो, किसी ने पकड़ रखा है पीछे। तो यहाँ पे भी शुरू में कोई साथ में जाता होगा? हाँ, हमारा इंस्ट्रक्टर साथ में रहते हैं। ये सीनियर लोग नहीं जाते हैं? नहीं इनका ये इतनी जल्दी नहीं बोली, इनका क्या भरोसा? नहीं, अभी तो सीख रहे हैं। हम सीख अरे रहे हैं। 198 आप तो अरे लगभग फिर भी हम भी किसी के साथ जाते हैं ना, हमारे भी इंस्ट्रक्टर अकेले कभी नहीं जाओगे? अकेले जाते उनके हैं। विंग्स हैं वो सारे बंद हो अकेले गए। जाते हाँ? पहले बड़ी फ्लाइंग होती थी सर, आप अपने दोस्त के साथ जा सकते थे अगर उनको एक्सपीरियंस है। तो ये आप 1-2 बंद घंटे वाला है क्या जो हिला रहा है ऐसे ऐसे करके? अच्छा लग रहा है काफी। ये सर आप यूनिफॉर्म देख के बता सकते हो, जिनके पास ये विंग्स है वो अकेले उड़ा सकते हैं प्लेन। देखो किसके पास है? जैसे हम सबके पास है, कि जिनके पास नहीं है, जो इनिशियल वाले हैं। हाँ क्या मैं तो उड़ा लेती हूँ, लेकिन अभी मेरा टूट गया है, तो टूट गया है? मिला नहीं है? नहीं, टूट गया है। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? मैं जम्मू। जम्मू। इतना ही स्मूथ था? किसी को घर पे थोड़ी फाइट मारनी पड़ेगी पायलट बनना है तो? यस। बताओ जरा, फाइट वाले कौन कौन? इधर आ जाओ। यही समय है, सही समय, आ जाओ। हाँ, आ जाओ। फाइट नहीं, बट कन्विंस करने में थोड़ा टाइम। कितना टाइम लग गया? क्या क्या फिर क्या थोड़ा सिखाओ तो बाकी लड़कियों को भी पता चले। कुछ नहीं, वैसा है पूरा। खाना खाना बंद कर दिया? नहीं सर, 1 साल डिग्री की मैंने, फिर उसके बाद इधर है। पर उस 1 साल डिग्री करने में कैसे कन्विंस किया पेरेंट्स को? बोल के बार जब तक तोड़ेगा नहीं छोड़ेगा नहीं। मान गए फिर? इन द एंड। थोड़ा रोना वोना भी पड़ा था? नहीं, इमोशनल ऐसे पापा प्लीज? पापा मना नहीं करते ना। तो फिर 1 साल क्यों उन्होंने मना किया? मम्मा मना करती। अरे यार, हैं इसके केस में, समायरा के केस में मम्मी हीरोइन निकली और तुम्हारे में विलेन निकली। नहीं, बट इट्स लाइक डिग्री वुड हैव बीन अ मोर सेफर ऑप्शन। ये सेफ नहीं है? मतलब नहीं है कि सर, हाँ? नहीं है। आपके पास सदन में मतभेद, वो कह रही हाँ, तुम कह रहे हो ना। जॉब गारंटी नहीं है सर। हाँ अपने स्किल्स पे डिपेंड है, स्किल्स होंगे तो ऑब्वियसली सेफ है, हाँ। कोई भी फील्ड। जॉब गारंटी है सर, क्या? जॉब गारंटी नहीं है किसी भी को प्रोफेशनल कोर्स में नहीं है। सर। MIT भी लिख के नहीं देता है कि गारंटी है। सर इंजीनियरिंग में है, मैंने खुद इंजीनियरिंग कर रहा है। भाई मैं तुझे ना, सॉरी नो ऑफेंस टू बीटेक वाला, किलो के भाव दिखा दूंगा, ठीक है? कोई भी डिग्री दुनिया की जॉब की गारंटी नहीं है। सर वो तो है, बट ना इंजीनियरिंग करके मैंने जॉब किया है। मेरा पॉलिटेक्निक हुआ था, उस पर मैंने जॉब किया, मीन्स एग्ज़ाम क्रैक करके मैंने जॉब पे लग गया था। मैं गवर्नमेंट जॉब कर चुका हूँ सर, MSc में। देन सरकारी नौकरी छोड़ के आ गए? हाँ सर। बहुत ठीक किया। देन उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। ग्रेजुएशन के बाद ये ड्रीम था पहले से ही, बचपन से। सो ड्रीम में। तुम्हारी उम्र कितनी है? सर अभी 24। अनुष्का पूछ रही थी। पता नहीं कह रही थी कितने साल का है ये। सर 24 है। 24 का है अनुष्का। नाउ यू हैव आंसर्ड योर क्वेरी। अच्छा, पता चल गया आप गवर्नमेंट जॉब कहाँ से लेते हैं। पर कुछ रहता है ऐसे सीनियर जूनियर वाला, ये सब बहुत चिल करके? सर सब आराम से एक साथ एक ही तरह से रहते हैं। तो आपको मम्मी को कन्विंस करने में प्रॉब्लम हुई, आपको क्या दिक्कत हुई भाई साहब बताइए? आयुष। सर पहले तो मैंने 12th के बाद 1 साल ड्रॉप लिया अपने JEE प्रिपरेशन के लिए,
क्योंकि मेरे फादर वाज लाइक माय फादर वाज इन इंजीनियरिंग फील्ड, ही डन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ही इज़ करेंटली इन मर्चेंट नेवी. सो सर ही वाज लाइक इफ़ यू हैड ए डिग्री. कहाँ घर कहाँ आपका? मेरा घर तो अभी तो मैं करंटली दिल्ली से हूँ, लेकिन 3 इयर्स पहले ही शिफ्ट किया हूँ. उससे पहले मैं झारखंड से हूँ, देवघर. देवघर से बाबा धाम. तो माय फादर वाज लाइक इफ़ यू डू दिस, if you get one degree then it will be a backup for your future. After that you can continue in this field. So I was like no father, like in this You field. said no father. Bro तू देवघर से तू no father करके बात करता है पापा से अपने? No. क्या बोलते हो तुम उनको? पापा, पिताजी? पापा ही बोलता हूँ. हाँ मैं डर गया. मैंने कहा ये एनिमल का प्रो मैक्स अल्ट्रा वर्जन शूट हो रहा है. नो फादर. तो जैसे बात हुई वैसे बताओ थोड़ा सा. So पापा ने तो पहले समझाया मेरे को कि इस फील्ड में जाओ. क्या नाम है पिताजी का? माय फादर नेम इज़ विवेक कुमार. हाँ. तो पापा ने मेरे को समझाया. तो मैं ये था कि एक अभी इस फील्ड में जाऊंगा, 4 साल दूंगा, उसके बाद मैं एविएशन फील्ड में आऊँगा. तो उस टाइम बहुत टाइम लग जाएगा और इसमें डिग्री तो रिक्वायरमेंट है नहीं. पहली बात, कोई क्राइटेरिया नहीं है इस फील्ड में आने का कि आपको डिग्री चाहिए. कोई भी 12वीं पास आ सकता है जिसने मैथ्स और फिजिक्स ले रखी हो 12वीं में. तो फादर वाज लाइक गिव 1 ईयर, बिकॉज जेई एग्ज़ाम 2022 में वो हुआ था जून में, और नेक्स्ट अटैम्प्ट था उसका जैन में नेक्स्ट ईयर 2023 का. तो इट वाज लाइक ओनली 6 month गैप. सो माय फादर टोल्ड दैट वर्क हार्ड फॉर 6 month. इफ़ यू डिडंट क्रैक देन वी विल थिंक अबाउट यू गोइंग इन दिस फील्ड. सो आई कन्विंस माय फादर. ये बातचीत अंग्रेजी में हो रही थी? नो, हिंदी में हो रही थी. हिंदी में बता देना दोस्त. मेरे ज़्यादातर दर्शक हिंदी वाले हैं, अंग्रेजी वाले भी हैं कुछ, पर हिंदी ज़्यादा. सर यही फिर मैंने कन्विंस किया. जब जेई का रिजल्ट आया. तुमने फिर कहा मिस्टर कुमार? नो ऐसे नहीं. तुमने प्लीज पापा, फादर. तू धोखे से उसके घर ना पहुंच जाइए, फादर दौड़ा लेंगे तुझे भी. तो वही पापा को फिर मैंने कन्विंस कर लिया. वो मान गए फिर. थैंक यू अंकल जी. ये बड़ा ज़रूरी है, मैं बार बार कैमरे पे बोलता हूँ कि आपके बच्चे जो करना चाहते हैं वो उन्हें करने दीजिए. उनका थोड़ा बहुत गाइडेंस रखिए कि कैसे फाइनेंसेस होंगे, कैसे एंट्रेंस वगैरह होगा. ठीक बोल रहा हूँ ना? तुम पीछे क्यों चले गए? मैं फिर वहीं आऊँगा. आ गया सर, ये एक और सीनियर पायलट हमारे. हाँ बस अभी ऑल द वे फ्रॉम गोवा. तो आप अपने हिस्से का गाइडेंस दीजिए, लेकिन अंततः उनको जो करने का मन है वो करने दीजिए, ताकि उनको रिग्रेट ना रहे. हैं और भी किसी को फाइट मारनी पड़े, तुमको भी प्रूफ तो हर फील्ड में करना पड़ता है. जैसे पापा बोलेंगे कि क्लियर योर एग्जाम्स. हाँ क्या? लाइक माय फादर फ्लू फॉर द आर्मी. ही इज़ अ पायलट इन द आर्मी. ही नोज फ्लाइंग जितना ग्लैमरस लगता है उतना मुश्किल भी है. ही सेड टू एग्जाम्स क्लियर का रिटर्न मैं तेरे को फ्लाइंग में भेज दूंगा. आई क्लियर्ड माय रिटन एग्जाम, देन ओनली ही सेंट मी हियर. पर शी सेड कि कोई रिटन एग्जाम नहीं होता. यू हैव टू गिव डीजीसी ग्राउंड्स ऑफ एंट्रेंस नहीं होता. अच्छा जब कोर्स में आ जाओगे फिर तो देने ही पड़ेंगे. गवर्नमेंट एग्जाम देना पड़ता है. डीजीसी है. अच्छा ये सारे, ये नहीं कि 200 घंटे उड़ा लिया दिखा दिया. यू हैव टू पास रिटन एग्जाम. सब्जेक्ट फेल भी होते हैं. यस, 70% इज द पासिंग मार्क, नॉट 35. 70% लाना है उसमें तभी पास हो गया. एंड वी हैव टू गिव 5 सब्जेक्ट्स. नरेंद्र मोदी जी उसको 75% कर दीजिए प्लीज. भैया ऐसा है, हवा में हमारी जान आपके हवाले होती है, इसमें कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए. और सख्ती कर दो थोड़ी सी. थोड़ी बहुत चीटिंग होती है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं. रोजी कसम सही से बोलना. कसम से सर नहीं होती. विद्या कसम? विद्या कसम सर नहीं होती. सर थोड़ा ऐसे ही हाथ में लिख के एकदम दिखा देती हूँ कुछ. कंप्यूटर पे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. पीछे इन्विजिलेटर है डीजीसी का, ऊपर कैमरा लगा हुआ है. जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो उसके प्रोफेसर सामने खड़े हुए हैं. कहाँ से चीटिंग करें? प्लीज 2 कैमरे और बढ़ा दीजिए, मुझे रिस्क नहीं लेना. फॉर द लाइसेंस हमें 200 घंटे उड़ाना है, प्लस रिटन एग्जाम्स क्लियर करना है. तो आपके फादर ने कहा जितना ग्लैमरस लगता है उतना है नहीं. इट इज़ ग्लैमरस बट इट इज़ डेंजरस एंड ईजी नहीं है कि बस उड़ा दिया ऊपर बैठ के. ऊपर जाते तो समझ में आता है. लगता है कि आसमान में स्ट्रेट रखना ईजी है, ऊपर जाते तो हालत टाइट हो जाती है सर. फिर टाइट होती है हालत? होती है ना जी. भावना ऐसे पेट का गोला बनता है जैसे एज ही वाज एक्सप्लेनिंग. ये मैं मुझे याद रहेगा. सर बिगनिंग में होता है, आफ्टर दैट यू गेट यूज्ड टू इट. इट्स लाइक साइकिल. शुरू में चलाते हैं बहुत कॉन्शियस होते हैं, लाइक कार. मोशन सिकनेस होती है बहुत से लोगों को, जैसे कार में वगैरह प्रॉब्लम होती है, तो फिर उसकी वजह से. पर फिर बाद में आफ्टर सम टाइम दे गेट यूज्ड टू इट. पर पहली बार जब जाते होंगे तब तो बहुत ही डर लगता होगा. सारों को नहीं लगता. सबको नहीं लगता है. तुमको लगा था? नहीं. गुड. एक तो पहले पता है कि इंस्ट्रक्टर है साथ में, तो ऑब्वियसली डरने की कोई और बात बिना इंस्ट्रक्टर के जब पहली बार जाते हैं? मेरा वो तो भी ऐसा एक्सपीरियंस था. नहीं किया? नहीं किया है. हाँ. मेरा तो ऐसा था कि मैं तो जाके आ गई, फिर लैंड करने के बाद डर लगा कि ओ शिट मैं जाके आ गई हूँ अभी अकेले. तो पहले नहीं लगा, बाद में लगा. वो थोड़ा लेट प्रोसेस. नहीं ये वाला ठीक है. वहाँ हवा में नहीं लगना चाहिए. हवा में तो नहीं लगता. कभी ऐसा होता है जैसे वो एक फिल्म में दिखाया था कि
आपको 2 बटन दिख रही होंगी, है लाल यारी, हाँ लाल दबा दी, नहीं दबानी थी। लाल बटन है सर एयरक्राफ्ट में, वो बंद किया सर, एयरक्राफ्ट ही बंद है सर, वैसा है। मिक्सर सर, मिक्सर कट है, मिक्सर कट किया सर, एयरक्राफ्ट वो बटन 3 घंटे वाला उसको नहीं पता। तू रुक जा भाव, अभी तेरा 3 घंटा है। हाँ उनके 2 घंटे, उनसे मत पूछे, इनसे पूछिए। आपके कितने हैं? मेरे 6 घंटे हैं। 6 घंटे वाला कह रहा है, 2 घंटे वाले से मत पूछे। लाल बटन होता है कोई प्लेन में? होता है, मिक्सचर बोलते हैं उसको। मिक्सचर? नहीं बटन नहीं है ना, लाइक इट्स अ नॉब। अरे रुक जा, तू 6 घंटे वाला है, वो 190 आवर्स वाली है, तू उसको समझा रहा है। हाँ वही मास्टर। समझा? हाँ ओके, सो इट्स अ नॉब बेसिकली, जिससे फ्यूल आता है। अभी फ्यूल आना बंद हो जाएगा तो एयरक्राफ्ट बंद हो जाएगा, तो वो खींच दिया, फट। फिर उसके बाद? ठीक है, फिर यू हैव टू ग्लाइड, जैसे पतंग को करते हैं ना। हाँ, जैसे ग्लाइडर्स को करते हैं। ग्लाइडर्स बेसिकली, सो वैसे ही विदाउट इंजन पावर यू हैव टू लैंड। बिना इंजन के पावर के आके लैंड करना है, बस एयरक्राफ्ट को रखना है हवा में जितना हो सके बिना इंजन के पावर को, उसे हम ग्लाइड बोलते हैं। सुनने में तो इजी लग रहा है, पर माँ कसम बिल्कुल नहीं होगा। सर वो बहुत हो जाता बोल दो। जाती है जब मिक्सचर कट करोगे तो ऑब्वियसली यू डोंट हैव एनीथिंग। पर वो तो वापस से ऑन कर सकते हो ना? कर सकते, अगर बंद हो गया तो क्या करोगे? अगर इंजन फेल हो गया तो फिर हाँ? अगर इंजन फेल हो गया तो फिर उस केस में नहीं कर सकते दोबारा चालू, इसलिए पहले Mixture प्रैक्टिस cut करा कर देते देते हैं। इसलिए नहीं तो भी शायद 2.5 या 3 यहाँ से प्रैक्टिस कराते ग्लाइडिंग की। सबसे पहले ग्लाइडिंग की प्रैक्टिस कराते हैं। हाँ, 20-25 आवर्स पे कराते हैं। हाँ फर्स्ट 5 आवर्स में सर ग्लाइड प्रैक्टिस यार, बेसिक। मतभेद दिख रहा है, तुम बोल रहे हो वो मना करेगी नहीं? सर मेरे हो चुके हैं, मैं 6 घंटे पे। ये तुम लोग एक ही इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो? सर एक्चुअली हर किसी का इंस्ट्रक्टर सेपरेट है, तो हर किसी के तरीके डिफरेंट है, तो कोई पहले बताता है, कोई थोड़ा लेट। तो ऐसा होता होगा क्या जैसे वो उसमें दिखाते हैं टॉप गन वगैरह में, कुछ के कूल इंस्ट्रक्टर्स और कुछ के खड़ूस इंस्ट्रक्टर्स? हाँ ये देखो इतने जल्दी यस सर आया। मेरे वाले तो अच्छे हैं, कूल है। हम सबके अच्छे। पर खड़ूस किसके हैं बस ये कैमरे पे मत बोलना प्लीज, हम तो चले जाएंगे। और वो टशन कब से आना शुरू होता है कि मेरी यूनिफॉर्म बहुत एकदम क्रिस्प हो, एविएटर्स हों, वो सारी चीजें? सर ये आता है SPL के बाद, जब आपको एप्लेट्स मिलते फर्स्ट। जब SPL मतलब? SPL मतलब स्टूडेंट पायलट लाइसेंस, जब आपके 0 घंटे होते हैं तब आता है। 0 घंटे? हाँ सर, और 5 घंटों में चला जाता है। बेसिकली सर आने के यार ब्रो तू कुछ तो पूरा सिलेबस हिला रहा है। लर्नर्स लाइसेंस है, फ्लाइंग का लर्नर्स लाइसेंस है SPL। हाँ। तो हम लोग सबको पहले SPL मिलता है, आफ्टर दैट हम लोग फ्लाइंग स्टार्ट कर सकते हैं लर्निंग। हाँ। फिर जब इनका खत्म होता है तब CPL मिलता है, कमर्शियल पायलट लाइसेंस। पर एक बात बताओ, आप लोग इसमें सीख रहे हो, इसको बोलते हैं सेस्ना, पर वो जो हम लोग उड़ते हैं बोइंग, एयरबस, वो तो बड़े हैवी हैवी होते हैं, तो अब इसकी और एडवांस ट्रेनिंग के लिए जाओगे? इसके बाद उसको टाइप रेटिंग कहते हैं। टाइप रेटिंग उसमें क्या होता है? वो कहाँ पे होगी ट्रेनिंग? वो इधर भी हो सकती है, इंडिया में भी है, हैदराबाद में। जैसे मेरा एक भाई है अमन, वो वहाँ जर्मनी गया था सीखने। जर्मनी जा सकते हैं, स्पेन जा सकते हैं। इंडिया का आपने सुना होगा भी जो खुल रहा है, जो दे आर मेकिंग अ वेरी बिग बेस एविएशन वाला भी, वहाँ पे टाइप रेटिंग अभी होगी। और पैसा? Yeah, it costs up to like 17 to 25 lakhs for type rating, and this training costs around 40 lakhs. 40 to 50. मतलब कुल जमा 70-75 तो टूटना है आराम से। उसके अलावा फिर 2 करोड़ तक जा सकता है। 1 करोड़? सर उसके अलावा फिर रहना खाना वो सब भी लगता ही है, 2-2.5 पीना उसका सबसे ज्यादा लगता है। हाँ क्या पीते हो? पानी का तो इतना नहीं लगता है पैसा। सौरभ सोलंकी नाम में ही जादू। हाँ ब्लैक वाटर लेते हो? नहीं सर। फिर ब्राउन? आजा ब्रो तू इधर आ, तेरा ब्रांड जान लूँ मैं पहले। महंगा है लेकिन कोर्स है, स्टूडेंट लोन लेना पड़ता होगा कि कई लोग, ज़्यादा लोगों को लेना पड़ता है स्टूडेंट? अच्छा फिर जब भर्ती हो जाते हो तो पैसा भी खूब मिलता होगा, तभी तो इतना इनपुट लगा रहे होगे। Depends on job vacancies ना, वैकेंसी आएगी। एंट्री लेवल पे? एंट्री लेवल इज 1.5 मतलब per month। हाँ 1.5 लाख रुपए। हाँ तो फिर अच्छा ही है ना शुरुआत से ही। तो 75 lakhs 1.5 कब रिकवर होगा वो आप देखो तो। 75 EMI भी जाता है अब बैंक का, तो 75 lakhs without guarantee। You are not guaranteed that you will get into job। कहाँ है गारंटी, किसके पास है? सर लेकिन इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी तो बाकी सब में नहीं लग रहा ना। कहाँ नहीं होता है, तो बीटेक वाले भी करते हैं, उनका भी 10-20 लाख तो खर्च हो जाता होगा। 75 पता नहीं, मैं तो देखो सरकारी जगहों पे पढ़ा हूँ। प्लस रेंट प्लस मेडिकल के लिए ट्रैवल करना, एग्जाम के लिए ट्रैवल मैंने करना। जो सबसे ज़्यादा फीस दी थी वो 1 साल की 25-30 हज़ार रुपये दी थी IMC में, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूट है जर्नलिज्म का, तो 25-30 हज़ार थी 1 साल की।
क्योंकि उनको भी पता था कि जर्नलिज्म में रिटर्न नहीं है। इधर का 1 घंटे का फ्यूल कॉस्ट है 17,000 पर आवर। तो जब शुरू करते हो तब 1.5 लाख रुपए होती है, और जो बड़े टॉप के एकदम जो पायलट होते हैं 28 to 30 lakhs transports for international sir cargo pilots per month इंडिया में तो नहीं ये एमिरेट्स महीने का 30 लाख, 1 लाख रुपए रोज का गले में आ रहा है। हाँ जी सर, एमिरेट्स, कतर, एतिहाद वगैरह जो बेसिक कैप्टन के 6 to 7। अरे तू टॉप को एम करना यार, फिर एकदम बॉटम लाइन में सोच रहा है। सर उसमें किसी एक को 30 लाख मिलता है महीने का, मिलता है। वो तुम होने वाले हो। इस फेथ के साथ चलो ना यार। मतलब ये हम इंडियंस हमेशा बॉटम लाइन को क्यों देख के चलते हैं? वी कैन बी द बेस्ट पायलट्स इन द वर्ल्ड। ये आपकी इंस्ट्रक्टर है? ये ऐसा तो नहीं तुम लोग खड़े बात करो डांट लगा दें? कूल हैं या खड़ूस हैं? हाँ, क्या नाम है इनका? मोनिका मैम। गुड इवनिंग मोनिका मैम। बस आप मुझे ये बता दीजिए, थोड़ा सा आगे आइए प्लीज़। मेरा नाम सौरभ है, मैं दिल्ली से आया हूँ। ये सब लोग बहुत तारीफ कर रहे थे आपकी। मेरे स्टूडेंट्स है इसलिए। मजबूरी है इनकी? हाँ जी। वरना अच्छा ये बताइए, तारीफ कौन कौन कर रहा था? ये दोनों कर रहे थे, बस ये इनके दोनों नंबर मेरे- बढ़ा दीजिए। ये दोनों मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो दे गेट टू चूज इंस्ट्रक्टर्स? नो, दे डोंट। कभी ऐसा होता है कि गड़बड़ कर रहे हैं बीच हवा में, तो वहीं पे हाँ, वहीं पे देते तो नहीं है, बट हाँ डांट इतनी देते कि उनको उतना ही लगता है कि हाँ आप तो भयानक बेइज्जती, रोना आ सकता है। रोना आ सकता है। इट्स इक्वल टू थप्पड़ देना। मतलब आपको ऐसे लिटरली बताना पड़ता है कि तेरी एक मूर्खता से तेरा प्लेन नीचे जा सकता है, एंड यू एग्जैक्टली। वाओ। नहीं, नॉट वाओ, बट ज़रूरी है। हाँ जी, ज़रूरी है। कभी डांट कोई ज़रूरी है। तो आप लोगों के ऊपर तो बहुत जिम्मेदारी होती है, क्योंकि ये सब तो जैसे हम लोगों के यहाँ जर्नलिज्म में होता है कब रिपोर्टर्स, हाँ लाइक कब्स। तो ये सब तो अभी बिल्कुल नए हैं, बच्चे हैं, बिल्कुल आए हैं। बिल्कुल। हाँ, गलतियाँ तो करेंगे, डांट पड़ेगी, फिर सीखेंगे। That's how it goes on. वैसा पनिशमेंट नहीं मिलता कि जाओ ग्राउंड के 4 चक्कर लगा के उठाए? ना, यहाँ पे ग्राउंड नहीं है ना, इसलिए वहाँ पे एयरक्राफ्ट खड़े, वरना तो बोल देते कि रनवे के भी 4 वरना चक्कर तो बोल देती मोनिका, मैं बिल्कुल तैयारी में। वरना रनवे के 4 चक्कर लगा क्या, यही बोल देते हैं, बट नहीं बोल सकते। तो आप कैसे आई इस प्रोफेशन में? बस आ गई ऐसे, सच कोई प्लान नहीं था। कहाँ की रहने वाली हैं? आई एम फ्रॉम राजस्थान। कहाँ पे? राजस्थान में मेरता, पता आपको? मेरता से। तो हिंदी हार्टलैंड है, वहाँ पे हम लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। अच्छा। तो फिर आपने कोर्स कहाँ से किया? वैसे आई वॉज बॉटम इन बैंगलोर, तो मेरी फैमिली बैंगलोर में रहती है, तो बैंगलोर में एक फ्लाइंग क्लब है, वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था। और फिर आप फ्लाइंग की मास्टर नहीं बन गई? हाँ, मतलब वही है ना, वही है एग्जैक्टली। मतलब इंस्ट्रक्टर फ्लाइंग की मास्टर नहीं हुई ना? वाह। तो ये लोग जब जाएंगे और अगर इनकी नौकरी लग गई, तो ये लोग बोल रहे हैं, ऐसा ये दावा कर रहे हैं कि इनको 1.5 लाख रुपए महीने से शुरुआत होगी। दैट्स करेक्ट। तो जो फ्लाइंग के मास्टर लोग होते हैं उनको तो और ज़्यादा पैसा मिलता है, क्योंकि वो इनको तैयार कर रहे हैं। इवेंचुअली स्टार्टिंग में तो उतना ही मिलता है, बट देन आगे जाके ऑब्वियसली जैसे जैसे पोस्ट बढ़ती है, योर सैलरी आल्सो इंक्रीजेस। तो ये क्या मतलब आपके दिमाग में क्या था व्हेन यू चोज दिस कि मुझे इंस्ट्रक्टर बनना है? इंस्ट्रक्टर बनना तो नहीं था वैसे मेरा प्लान था एयरलाइंस के लिए, बट उस टाइम कोविड था, तो एयरलाइंस वैसे ही शट थी, तो कोई ओपनिंग्स भी नहीं थी, सो आई देन चोज टू बी इन टच विथ फ्लाइंग, इसीलिए इंस्ट्रक्टर बन गई। कितना मैंडेटरी है पायलट्स के लिए एविएटर्स पहनना? मतलब क्या ऐसे बाहर कर दिया जाएगा उनको कम्युनिटी से? नो, नॉट एट ऑल। सारे स्टीरियोटाइप्स तो वही होते हैं कि दे ऑल आर गुड लुकिंग, दे यूनिफॉर्म्स आर ग्रेट, काफ़ी चिल करते दिखते हैं, और मतलब हम लोग तो ऐसे एयरपोर्ट पे देखते हैं या फ्लाइंग। आपके लिए ऐसे दिखता होगा, हु इज एक्चुअली इन द प्रोफेशन नोज द रियल स्टोरी। क्या है रियल स्टोरी? इट्स नॉट दैट ग्लैमरस ऑल्सो, ऑब्वियसली जो टाइमिंग्स होती है फ्लाइट की टाइमिंग्स, आई एम टॉकिंग अबाउट एयरलाइंस, जो फ्लाइट की टाइमिंग्स होती है, इट्स लाइक मिडनाइट फ्लाइट्स हो गई, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स हो गई, तो जो स्लीप शेड्यूल होता है दैट्स गॉन फॉर अ टॉस नाउ, तो वो आपके बॉडी को फिर अडेप्ट करने में भी टाइम लगता है, बिकॉज इट्स नॉट द रेगुलर रूटीन, राइट? कभी आपकी फ़्लाइट 12 बजे हुई, कभी रात को 4 बजे। वेरी टैक्सिंग। वेरी। तो कभी हमें ऐसे मतलब कितना यूजुअल है कि आप 50 की उम्र में भी फ्लाइंग कर रहे हो, 55 की उम्र में, ऐसे हैं वो तो? होता है, यू कैन फ्लाई टिल 65 ईयर्स तक आप फ्लाई कर सकते हो। पर ये इस चीज़ को फिर कैसे कॉम्बेट करते हैं, ये जो बॉडी क्लॉक वाली चीज़ है? अब वो फिर बॉडी यूज टू हो जाती है फिर इसी रूटीन को कि हाँ अब ये टाइम है, ये टाइम है, ये टाइम है, तो दस ऐसे कोई एक टाइम नहीं होता, इट्स नॉट अ फिक्स शेड्यूल, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, तो यू हैव टू अडेप्ट टू इट, नो अदर चॉइस। थैंक यू फॉर योर टाइम। तो अब हम लोग कुछ चीज़ें दोस्तों समझ गए हैं। पहली चीज़ तो ये समझ गए हैं कि जिसके ट्रिपल डिजिट में फ्लाइंग आवर्स ना हो, उससे ज़्यादा बात नहीं करनी है।
Kidding. दूसरा पेरेंट्स को बहुत कन्विंस करना है, तीसरा 1 CR तक खर्चा जाएगा, चौथा अगर जॉब लग गई तो 1.5 लाख के अल्ले पल्ले लगेगी जो मैक्सिमम 30 लाख तक जा सकती है और उसके ऊपर भी जा सकती है ना अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में चले जाओ। हैं, ये 4 चीज़ें हमको समझ में आ गई हैं। अब थोड़ा सा मुद्दे की बात करते हैं। जब आप लोगों को ये प्लेन की उड़ान सिखाते हैं तो पहले क्या थ्योरी की क्लासेस होती हैं, फिजिक्स की, मैथ्स की, हैं, एरोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह वगैरह, क्या क्या सिखाते हैं? मेट्रोलॉजी सिखाते हैं, रेगुलेशन सिखाते हैं। मेट्रोलॉजी मतलब मौसम का अध्ययन करना। यस, रेगुलेशन सिखाते हैं। अच्छा ये बताओ, जैसे हम लोग वो सुनते हैं कि टर्बुलेंस है, बांधो, तो क्या दिख क्या रहा होता है सामने? क्लाउड बादल? होते हैं बड़े बड़े। यस, समटाइम्स इट्स जस्ट एयर। तो एयर का फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि योर एयरक्राफ्ट मूव्स अप्स एंड डाउन। तो मेट्रोलॉजी सिखाई और यस, देन इट इज़ टेक्निकल जनरल अबाउट द एयरक्राफ्ट स्पेसिफिक्स वगैरह वगैरह। और उसके बाद और साथ साथ में फ्लाइंग शुरू हो जाती है। हाँ सर नेविगेशन होता है सर, हाँ, जस्ट फिलिंग अप द वर्ड सर। मतलब सब 5 सब्जेक्ट होते हैं। एक वेदर के बारे में हो गया, दूसरा टेक जन होता है, वो बेसिकली आप एयरक्राफ्ट में क्या कर रहे हो और उससे आपका एयरक्राफ्ट कैसे एक्ट कर रहा है, टेक्निकलिटीज़ ऑफ द एयरक्राफ्ट। फिर सर रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, क्योंकि हवा में उड़ते हुए अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करोगे देयर आर चांसेस कि आप क्रैश कर जाओ या फिर कुछ मिसहैप हो जाए। वी नीड टू नो द रूल्स, कितने मिनट में कितना दूर रहना है, कितने बाद उड़ना है, सेपरेशंस कितने होने चाहिए, ये सब। फिर सर नेविगेशन होता है, आप हाउ डू यू नेविगेट। इफ़ यू सी सर, मैप्स तो हम लोग सीधा देखते हैं, बट द अर्थ इज़ मतलब गोला है ना सर, तो उसके हिसाब से हाउ डज इट चेंज। आपको पता होगा, आप ऊपर से देख रहे हो, हमने तो अभी नीचे से देखी। सर नॉर्थ ही हमारे 3 से 4 होते हैं। 4 नॉर्थ होते हैं? आप पूछ लीजिए सर बच्चों से। भाई बच्चा कौन है एक तो यहाँ, पहले ये बताओ। बाकी सारे बच्चों से पूछ लीजिए। अरे बच्चे नहीं है, सब नौजवान हैं। हाँ सर, वी आर ऑल पायलट्स, बट या बच्चे तो हैं सर। सो या सर, हम लोग के नॉर्थ ही 4 होते हैं। सो कब कहाँ पे कौन सा उधर बोल रहे 3 होते हैं भैया। 3 किसके होते हैं, 4 किसके होते हैं? ट्रू, मैग्नेटिक, वही सर, ऐसे कुछ 3-4 होते हैं सर। भैया सब्जी तुलवा रहे हो क्या? ठीक ठीक लगा लो। 3 है कि 4 है? 3 है सर, 3। अभी तुम 4 बोल रहे थे। ऐसे निकल जाता है फ्लो। अंकल जी इसके नंबर काटो। हैं? तो सर हाँ, ये सब सीखना। भाई तेरे कितने घंटे हो गए? 60 सर। 60 घंटे में अभी इसको नॉर्थ क्लियर नहीं हुए? कितने हैं सर? जब मत करो भाऊ ऐसा यार, प्लीज प्लीज, हमारी सुरक्षा तुम्हारे हाथ में होने वाली है। नहीं सर, बिल्कुल सुरक्षा की बात कैसी है? तो नॉर्थ में कंफ्यूज हो रहे हो तुम? सर जब उड़ाना होता है तब तो दिमाग क्लियर होता है। अरे उड़ा तो हम भी घूम लेते हैं। अच्छा, एक अल्कोहल वाला रूल होता है, और क्या क्या रूल होते हैं? इधर ये तो सब सन्नाटे में खड़े हैं। भाई ये न्यूजीलैंड से सीख के आए हैं भाई साहब। वहाँ की ट्रेनिंग यहाँ की ट्रेनिंग कुछ फर्क है? सब सेम है? इट्स डिफरेंट, अलग है। सो डिफरेंस बीइंग द वेदर कंडीशंस ओवर देयर आर डिफरेंट, देन सो द टोपोग्राफी इज डिफरेंट, सो इट चेंजेस द होल नैरेटिव। वो बहुत सुंदर है न्यूजीलैंड। इट इज़ ब्यूटीफुल। हाँ, तो वेदर अलग है, टोपोग्राफी अलग है, और then subjects are slightly different, then the maneuvers we do over there are slightly different than here. किस तरह के? जैसे ये सब लोग बता रहे हैं इतनी देर से, हैं? So we are supposed to be recovering from spiral dives or spins now, which is something which is थोड़ा आप आसान भाषा में, डू यू अंडरस्टैंड हिंदी? Yes sir. हाँ, थोड़ा आसान भाषा जो सुन लो भैया, काम आएगा। हाँ, तो spiral dive is basically जब एयरक्राफ्ट गोल घूमते हुए नीचे जा रहा है, so गोल क्यों घूमेगा एयरक्राफ्ट? if you don't recover from a stall or a steep turn, then it can enter a spiral dive. So ऐसे चक्कर खा के? हाँ? ऐसे क्या? सर जब प्लेन गिरने लगा, एक्चुअली फ्लाई नहीं कर रहा जब वो, बॉडी गोल घूमते नीचे जाता है, उसे अच्छा साउंड नहीं कर रहा है ये? अगर ज़्यादा खींच दिए प्लेन को ऊपर ऊपर ऊपर, तब स्टॉल होके स्पाइरल में मतलब चले जाएगा वो। ये स्टंट है या क्या है? नहीं है, मतलब पायलट अनोइंगली कर सकता है, मतलब नाइट। इधर इधर, हाँ भाई। आप सर जैसे पतंग को देखते हैं सर, तो वो हवा में रहती है, बट जब पतंग कट जाती है। मैं पतंग पे बैठा नहीं होता हूँ ब्रो। जी सर, मैं आपको फीलिंग दे रहा हूँ। हम बैठते हैं सर, हम बैठते हैं कटी पतंग में। तो सर जब पतंग कट जाती है, उड़ तो सकती है, बट अब जब सिचुएशन चेंज हो गई है तो अब गिर रही है सर, तो हमें सर वो हैंडल करना सीखना होता है सर। तो वो वहाँ पे खूब सिखाते हैं न्यूजीलैंड में? यस सर, तो वहाँ पे वो सीखते हैं। देन न्यूजीलैंड इज़ अ कंट्री बेस्ड इन माउंटेन्स, तो माउंटेन्स के बीच में कैसे नेविगेट करना है, या वेदर रिलेटेड टू माउंटेन्स, हाउ इट इम्पैक्ट्स द फ्लाइंग। सो दोज आर सम की डिफरेंसेस। तो फिर अभी आप यहाँ क्या कर रहे हो? सो आई कांट
practice my license over here, like the privileges of flying in India, until I have an Indian license. So to get an Indian license, I have to do a couple of flight tests over here just to portray that कि मैं वहाँ पे सीख के आया हूँ. एंड ऐसे तो आप इंडिया से न्यूजीलैंड गए थे या सीखने, या वहीं रहते हो? नहीं, इंडिया से न्यूजीलैंड गया था जस्ट. तो वहाँ क्यों गए? Some pros and cons of both the places, so I just chose New Zealand. Why? So the time taken over there is slightly less. इन लोग आपको कितने टाइम लग जाता है? एक साल में अप्रॉक्स हो जाता है CPL. हाँ? जिसका अगर पेपर्स वगैरह सब क्लियर है तो 1 साल लग जाता है CPL के लिए. 1 साल में क्लियर हो जाता है. हाँ भाई पारिक साहब, कितने साल से हो आप? मेरे को 11-12 महीने हो गए, 12 महीने. और इसके अभी पेपर क्लियर नहीं हुआ इसका मतलब? अभी बस सर लास्ट फ्लाइंग स्टेज में है. पक्का? हाँ खत्म. 1 साल? अप्रॉक्स 1 साल लग जाता है, मिनिमम अच्छा। 1 और ईयर. वहाँ पे कितना लगता है? You can do it within 8 to 10 months also. टाइम बच जाता है थोड़ा. Yes sir. थोड़ा न्यूजीलैंड घूमने का भी हो जाता है. Absolutely. है? पर सर यहाँ पे आके वापस आपको कन्वर्जन फ्लाइंग करनी होती है, उसमें 2-3 महीने लगते हैं और बहुत माथा फोड़ी होती है. अगर कोई इनिशियली स्टार्ट करना चाहता है, आई वुड से कि इंडिया में भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है. फ़ॉरेन मत जाना अभी, पहले 2-3 साल पहले जा सकते थे पर अभी मत जाना. ठीक है. अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, आप सब लोग 18+ हैं आई एज्यूम? समायरा, अजिंक, सब लोग 18+ हैं? सबके वोटर ID कार्ड बने हुए हैं? आपका नहीं बना, क्यों? Because I turned 18 in last month. हैप्पी बर्थडे बिलेटेड. Thank you, sir. बाकी सब लोगों के वोटर कार्ड हैं. आप सब लोग वोट डालेंगे या कोई नहीं डालेगा वोट? चेन्नई जाना पड़ेगा सर. चेन्नई? हाँ, वोटर ID चेन्नई का है, तमिलनाडु का. फैमिली वहाँ रहती हाँ है? फैमिली वहाँ रहती है. तो चेन्नई में तो पोलिंग हो गई? हो गई. नहीं गए? नहीं क्यों नहीं गए? सर ऑनेस्टली ऑनेस्ट बात ही करनी है. एकदम ऑनेस्ट. पर आप ये टेलीकास्ट मत करिएगा, ये मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ. बाकी कर दिए पर ये मत करना. नहीं बॉस, वो तो ऑनेस्ट बात करो ना, कोई तुम किसी को गाली थोड़ी दे रहे हो. अभी जैसे देखो, मेरा एंडिंग स्टेज था फ्लाइंग का, तो मेरे को अभी नाइट फ्लाइंग करनी है फिलहाल. एकदम ऐसा है कि चंद महीने, 1 महीने में मैं प्लान कर रहा हूँ कि मेरा ख़त्म हो जाए. तो वही अगर मैं ब्रेक लेके जाता तो मेरी फ्लाइंग अफेक्ट हो जाती, और मेरे को नहीं लगा कि खाली वोट डालना वर्थ इट. आई एम 20. दिस वुड हैव बीन योर फर्स्ट वोट इन जनरल इलेक्शंस? जनरल इलेक्शन में फर्स्ट वोट. कोई एक्साइटमेंट नहीं था इसका? एक्साइटमेंट ऑनेस्टली इतना नहीं था, बिकॉज पता है बीजेपी जीतनी है. ओके, ऐसा क्यों लगता है आपको? जीतेगी सर. नहीं तो आपने बोला, मैंने सुना. मैं आपकी एल्गो समझना चाहता हूँ. बिकॉज हम देख रहे हैं क्योंकि ऑपोजिशन इतनी बढ़िया नहीं है, कोई कंपटीशन ही नहीं है. आप देख लीजिएगा 70-30% का या 60-40% का रेशियो रहेगा विनिंग में. और अपोजिशन फाइट क्यों नहीं दे पा रहा है? सर जैसे फेस, अगर हम फेस बात करेंगे, कंपनी का जो फेस है, ऑपोजिशन का फेस अच्छा है, नो डाउट. अपने मिस्टर राहुल गांधी काफ़ी अच्छे हैं, और उसके अलावा अपने बीजेपी में भी नरेंद्र मोदी फेस है. पर उसके अलावा जो बाकी लोग संभालते हैं बीजेपी, एज़ फार एज माई नॉलेज, इतना नॉलेज नहीं है, बट जो अमित शाह जी है, बाकी जो भी लोग हैं जो बीजेपी में है, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, और दे आर फेस ऑफ लाइक पॉलिटिक्स. उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो वन साइडेड रह रहे. पिछले 2 इलेक्शंस भी आप देख लीजिए. राहुल गांधी के पास वो टीम नहीं है. राहुल गांधी है पर टीम आई डोंट बिलीव इतनी स्ट्रॉन्ग है. पब्लिक को रिजल्ट्स देखने में मिल रहे हैं सर. किस तरह के रिजल्ट्स? सर इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो रहा है. हमारा जियोपॉलिटिकल स्टैंड भी जो था, वी आर एट अ वेरी प्रोमिनेंट पोजीशन नाउ, एट अ रिस्पेक्टेबल पोजीशन. बाकी भी सर, कमिंग फ्रॉम अ डिफेंस बैकग्राउंड, पहले जैसा हाथ बंधे हुए होते थे सर. इनकर्जन वगैरह हो जाते या फिर सीज़ फायर हो जाती थी. पहले परमिशन लेने में ही सर इतना टाइम लग जाता था कि चीज़ दब जाती थी. अब नई जो जब से गवर्नमेंट आई है, दीज ऑल थिंग्स कैन बी हैंडल्ड बाय द CEO हु इज़ पोस्टेड देयर. तो अगर कोई एस्केलेशन हो रहा है, एस्केलेशन, CEO हैज़ बिन गिवन मोर अथॉरिटी नाउ. उनका जो डिसीजन है, ऊपर जाके वो लेके आने से, परमिशन लेके आने से, नाउ ही कैन गिव द कॉल कि जो भी करना है. सो उसको ही छोड़ के सर हमारे जो हाईवेज़ हैं, यू कैन सी वो काफ़ी बेटर हो गए हैं. रेलवेज़, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स आए हैं, और FDIs आए हैं सर. तो ऑल एंड ऑल सर, आई थिंक जो पब्लिक है उनको दिखने को में मिल रहे हैं काफ़ी सारे चेंजेस. एंड सर प्रॉमिसिंग भी लग रहे हैं. मतलब कुछ जो भी डिसीजंस हैं, आई थिंक ऑल आर इन फेवर ऑफ द पब्लिक ओनली सर. मेन मोटो तो रहेगा 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना है इंडिया को. और पिछले 8 साल 10 साल में जब से मोदी जी है, काम भी हुआ है. अपार्ट कोविड आया उसके बाद भी इंडिया अभी तक रिसेशन में नहीं गया. बाकी कंट्रीज रिसेशन में जा रही है, और इंडिया आई थिंक अगले 15-20 साल में, जब हम 30-40 साल के हो गए, इंडिया नंबर 1 भी आएगा. पक्का आएगा, 100% आएगा.
इंडिया के पास सबसे ज़्यादा यूथ है और यूथ में पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इनके एजुकेशन और हेल्थ केयर में इन्वेस्ट किया गया है और ऑल्सो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और इंडिया आई गेस 20 साल में फाड़ देगा। और यूथ को अभी पता है कि फ्री बाइस आर नॉट गुड फॉर कंट्री। कांग्रेस तो वही कर रहा है, फ्री बाइस देके इलेक्शन जीत रहा है। आप कहाँ से हैं? तेलंगाना। उधर तो तेलंगाना अभी- में क्या माहौल है? अभी तो जब इलेक्शन हुए थे असेंबली के तब रेवंत रेड्डी जीते, कांग्रेस जीती थी। अभी स्टेट में बीजेपी इतना पावरफुल नहीं है। हाँ। और BRS था 2 टर्म, उतना मतलब पब्लिक को इतना प्रोमिनेंट नहीं लगा तो कोई अपोजिशन नहीं था। अब कांग्रेस आ गया बट आई डोंट थिंक सेंट्रल में कांग्रेस आएगा क्योंकि सबको पता है, यूथ को तो पता है कि बीजेपी बहुत अच्छा कर रहा है। और क्या अच्छा कर रहा है? जैसे इन्होंने कुछ चीज़ें बताई, आप क्या जोड़ेंगे? इंटरनेशनली हमारा पोजीशन बहुत अच्छा है। तो यू आर सेइंग कि जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसमें इंडिया की स्टैंडिंग एक बड़ा इलेक्टोरल मुद्दा है। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग? स्पेशली डॉक्टर जयशंकर हु हैव बीन गिविंग वेरी बेस्ट आंसर्स टू एवरी वेस्ट। मतलब जब भी कोई वेस्ट कंट्रीज अभी इंडिया को थोड़ी धमकी दे रहे हैं तो जयशंकर इज नॉट होल्डिंग बैक, ही इज गिविंग देम बैक। दिस इज न्यू फॉर अस। यस, दिस इज न्यू। रिलेशंस भी काफ़ी अच्छे हैं बाकी सारी कंट्रीज से आज की डेट में। आज मतलब रशिया तो हमेशा से ही था बट आज इंडिया स्टैंड करता है। आज US से अभी जब यूक्रेन रशिया वॉर हुआ था तो लोग वेट कर रहे थे कि इंडिया अपना ओपिनियन कब देगा। अभी इंडिया की वॉइस मैटर कर रही है। और G20 सर आई थिंक थोड़ा सा इनडायरेक्टली ऐड अप होता है। जैसे हमारे रिलेशंस किसी कंट्री के साथ अच्छे हैं, अभी जैसे ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह आ रहे हैं, मार्केट में चीज़ें सस्ती मिलेंगी, बेटर क्वालिटी की मिलेंगी, यहाँ से लोग बाकी जगहों पे भी अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं दूसरी कंट्रीज़ को। तो सर आई थिंक जियोपॉलिटिकली हम इनडायरेक्टली हमें गेन मिलेगा सर, मोर देन जस्ट द स्टैंडिंग। क्या है इलेक्टोरल मुद्दे सावी को अगर बताना हो? जी सो आई हैव मतलब मुझे इतना नहीं पता अबाउट पॉलिटिक्स, सो आई थिंक आई शुड रिफ्रेन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट दैट। आप वोट डालने जाएंगी? जी सर, जाऊँगे। तो कैसे डिसाइड करेंगी फिर? सर ऑलरेडी जो हमारे यहाँ पे है लाइक द वन पर्सन हु इज स्टैंडिंग फॉर द इलेक्शंस। कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी? थिविम कॉन्स्टिट्यूंसी गोवा। थिविम गोवा में, हाँ। जी। कौन है वहाँ पे? सो आई गेस थिविम तो असेंबली की होगी, लोकसभा की तो नॉर्थ एंड साउथ दो ही हैं शायद। लोकसभा आई गेस श्रीपाद नाइक जी जी। है, तो हाँ वो आई गेस है अब बीजेपी की तरफ से। तो ही हैज़ हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल इन गोवा ऑल्सो। तो मेरा तो अभी बस उसके हिसाब से क्लियर है कि अगर जाऊँगी तो आई वोट अकॉर्डिंग टू माई, मतलब अकॉर्डिंग टू आवर फैमिली कि हमें। मैं कई नौजवानों से, जैसे अभी मैं कुछ दिन पहले बिहार में पूर्णिया में था एग्रीकल्चर कॉलेज में, वहाँ के स्टूडेंट से बात कर रहा था, बॉयज़ एंड गर्ल्स से। अभी यहाँ पे हूँ महाराष्ट्र पुणे, है ना। वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए? कुछ ऐसा कि आप लोग यहीं से वोट डाल सको। अब तो हाँ क्या डिजिटल वोटिंग, सम काइंड ऑफ वेरिफिकेशन डिजिटली, एंड डिजिटली वोट करना इज़ आसान क्योंकि ऐसे ही हम लोग बहुत दूर रहता है घर से, तो डिजिटल वोटिंग विल बी वेरी नाइस। जी बताइए, वोट डालने जाएंगे? कहाँ वोट है आपका? सर पंचकुला हरियाणा। वाह, कौन सी लोकसभा लगती है? नो आइडिया सर। कितनी एज है आपकी? सर आई हैव जस्ट टर्न 18। वोटर कार्ड है? यस सर। वोट डालने नहीं आ पाओगे लेकिन। अच्छा, आपकी लोकसभा का नाम है अम्बाला। ओके सर। ठीक है। यस सर। तो ये इस एक चीज़ को कैसे डील किया जाए? वोटिंग परसेंटेज, आप सब लोगों के वोट करें, फर्स्ट टाइम वोटर्स, इतना हल्ला रहता है देश में, पर सब तो ये सब दूर दूर पढ़ रहे हैं, ज़्यादातर लोग अपनी पढ़ाई की वजह से माइग्रेट हो रखे हैं। आपका कहाँ है वोट? इंदौर सर। जाओगे? नहीं। ये सारे वोट बेकार होने जा रहे हैं। कोई है जो वोट डालने जाएगा? आप जाओगे? गुड। एजेंडा क्या है? कौन जीतता लग रहा है? सब पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी। क्यों नहीं होता नौजवानों को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट? पसंद नहीं है सर बिल्कुल भी पॉलिटिक्स। पर पॉलिटिक्स जब ये डिसाइड कर रही है कि तुम्हारे देश की तुम्हारी पॉलिसीज़ क्या होंगी, तो तुम इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे हो? किस में इंटरेस्ट है तुम्हें? एविएशन। एविएशन में। मान लो गवर्नमेंट कल को एक एविएशन की ऐसी पॉलिसी बनाती है जो तुम्हें पसंद नहीं है, देन आप किसको कंप्लेन करोगे? डीजीसीए को कर सकते हैं ना, लाइक दे पूरा। डीजीसीए के ऊपर क्या पब्लिक प्रेशर है? आपने तो पार्टिसिपेट नहीं किया ना डेमोक्रेसी के इस प्रोसेस में, तो आपकी वॉइस तो काउंट ही नहीं हुई। वो बात है सर आपके करेक्ट, बट
नहीं, मैं ये थोड़ा समझना चाह रहा हूँ, ये बिल्कुल आपका लॉजिक है कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो आपके प्रोफेशन के बारे में वो पॉलिटिक्स डिसाइड करती है ना, पॉलिसी के बारे में डिसाइड करती है, कितने घंटे की फ्लाइंग होनी चाहिए, डीजीसी है, डीजीसी ऊपर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चुने जाने का ये प्रोसेस चल रहा है, बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस प्रोसेस, एनी ऑफ यू, नॉट जस्ट सौरभ सोलंकी। क्या स्कूलों में थोड़ा और पढ़ाएं, कैसे हम लोग और ज़्यादा यंगस्टर्स को इन्वॉल्व करें पॉलिटिकल प्रोसेस में, व्हाट शुड वी डू? हाँ आइए, अरे साहब आपके पास तो हर चीज़ का जवाब। देखिए सर, पॉलिटिक्स यूजुअली हमारे यंगर जनरेशन को चाहिए कि लोग ज़्यादा एंगेज रहे, तो जो पॉलिटिशियंस है वो क्या कर सकते हैं कि सोशल मीडिया को ऐसे प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं, तो करते हैं वो, पर इतना नहीं करते सर। आज मेरी फीड देख लीजिए, सोशल मीडिया में पॉलिटिशियंस नहीं आएंगे सर। ऑल द आपको उनको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ऑल द पॉलिटिशियंस आर देयर ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर। इंस्टाग्राम है पर वो यूथ के साथ नहीं करे सर। मोदी जी परीक्षा पे चर्चा सर, मैं पर्सनली बताऊँ, जब मैं बोर्ड एग्ज़ाम देने गया था 10th या 12th में, तो उस टाइम परीक्षा पे चर्चा उनका शो आया था, तो वो हर साल यूथ से इंटरेक्ट करते हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रही होती है, और वो हमारे स्कूल में CBSE में आई गेस मैंडेटरी किया था, तो जिसकी वजह से आई पर्सनली हैव ए गुड ओपिनियन ऑन मोदी जी, बिकॉज मैंने उनका शो देखा और इट वाज मे बी फोर्स टू की यूथ वो देखेगी, तो जिसकी वजह से आई एम इम्प्रेस्ड बाय हिम कि हाँ। आप बोल रहे हैं कि पॉलिटिशियंस को और कम्युनिकेट करना चाहिए यंग वोटर्स और मोस्टली यूथ से सर, क्योंकि यूथ ही फ्यूचर है सर। अभी जनरेशन भी सोशल मीडिया पे है, तो आई गेस दे शुड आल्सो टेक अ स्टेप फॉरवर्ड ऑन सोशल मीडिया। एक्टिव तो हैं काफ़ी, पर उतना नहीं सर जितना क्या अभी। आपको लगता है कि आपके पॉलिटिशियंस बहुत रिलेटेबल नहीं है, बिकॉज वो हमेशा कुर्ता पजामा बहुत फॉर्मल से उसमें दिखते हैं? सर ऐसी बात नहीं है, नहीं। किसी की ड्रेसिंग सेंस से तो हम नहीं बोल सकते ना। नहीं, वो लगभग मैंडेटरी हो गया, ड्रेसिंग सेंस नहीं है ना वो, कि नेता बनना है, तो ऐसा लगता है ना आपको? सर आ गए, हेलो सर, कैसे हैं आप सर? गुड इवनिंग। आई एम गुड। भूषण एच, कैप्टन भूषण। कैप्टन भूषण, आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज। आप इंस्ट्रक्टर हैं? यस आई एम इंस्ट्रक्टर, आई एम ये ग्राउंड। खड़ूस वाले हैं, कूल वाले हैं? बहुत कूल वाले हैं, इसलिए तो सामने तो सब कूलेस्ट हैं, मोनिका मैम से भी ज़्यादा कूल है। बहुत नहीं सर, आगे से सर, आगे से तो सब अच्छा ही बोलिएगा फेस पे। ये बताइए, ज़्यादा बच्चों से मैं बात कर रहा हूँ, जैसे हैं कि नहीं हमारा पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट नहीं है, क्यों है ऐसा, क्या लगता है आपको? पॉलिटिक्स में पता नहीं सर, नो इशू। आपका इंटरेस्ट है? मेरा भी नहीं है वैसे। सर यूथ न्यूज़ नहीं देखती सर, यूथ क्यों नहीं देखते? यूथ इंस्टाग्राम देखती है पर न्यूज़ तो इंस्टाग्राम पे भी आती है। हाँ, तो पर यूथ अभी नहीं आती। अभी जैसे सेलिब्रिटीज के जैसे हमारी फीड पे आएंगे कि हर 2 मिनट में कोई पोस्ट डालेगा, या फिर हर 2 मिनट में हर सेलिब्रिटीज एयरपोर्ट पे क्या पहन के जा रहे हैं Celebrities- और इस देश में क्या हो रहा है, मतलब इसमें तो मुझे कोई कंपैरिजन नहीं दिख रहा है। तो वही ना सर, वो लोग सोशल मीडिया यूज़ करते, तो इसलिए हमारे पास हम तक उनकी बात पहुंच जाती है। जब भी मतलब उन्हें भी अगर किसी टॉपिक पे डिस्कस करना है, जैसे क्लाइमेट चेंज या फिर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो वो सोशल मीडिया के थ्रू यूज़ करते हैं। पर सर दे नीड टू बी मोर क्रिएटिव पॉलिटिशियंस ऑन they सोशल need to मीडिया। be more forward on social media They need to be more. because we They need to be more relatable to प्लीज our एक्सप्लेन, topics. रिलेटेबल एज इन As in like अगर हमारे टॉपिक्स जो है क्या एविएशन, है आपके टॉपिक? जैसे अगर हम एविएशन इंडस्ट्री में है, एविएशन को लेके बहुत सारे लाइक कंप्लेंट्स हो सकते हैं, हमारे इश्यूज हो सकते हैं, जो उन पे बात करेगा हम उनसे रिलेट करेंगे। वैसे ही जो यूथ उनसे रिलेट कोई पॉलिटिशियन आपको ऐसा लगता है जिससे आप रिलेट करते हो? आई डोंट नो लाइक मेरे ख्याल से ज्योतिराज सिंधिया है ना, लाइक ही इज़ इन लाइक लुकिंग आफ्टर, आई थिंक यस, ही वाज सिविल एविएशन मिनिस्टर। हाँ, मेरे को भी नहीं पता, लेकिन किसी सर ने ही बात कर रहे थे कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को शायद खोया था, फिर पता नहीं किस लिए, तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को शायद खोया था, आई डोंट नो। हाँ, उनके फादर एक प्लेन क्रैश में मरे थे। हाँ, तो लाइक एक्चुअली वो इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे, तो अगर वो इस टॉपिक को उठाते तो हम उनसे रिलेट कर पाते हैं। तो वैसे टॉपिक से रिलेट कर पाएंगे जो उनके रिलेटेबल। थोड़ा सा आगे आ जाइए। अगर आप लोगों को एक चार्टर ऑफ डिमांड बनाना पड़े कि जो भी नई गवर्नमेंट आ रही है वो ये काम कर दे, और वैसे जवाब मत देना कि एजुकेशन अच्छी कर दे, वो तो बहुत जेनेरिक जवाब है, बहुत स्पेसिफिक। तो आप क्या आएंगे तो फिर भी आएंगे दोस्त, है ना? तो आप लोग क्या, और वो दोनों कहाँ गई हुआ, अनुष्का और समायरा, सारे लोग? अच्छा, तो आप क्या सजेशन दोगे कि गवर्नमेंट को ये एक स्पेसिफिक काम करना चाहिए, बताइए सर। 1 मिनट में सोच के बताता हूँ, उससे पूछते हो आप। हाँ सर, आई थिंक दैट द गवर्नमेंट शुड बी मोर डिस्क्रिप्टिव, कि वो बता देते कि हम ये करेंगे, जैसे कि वी विल मेक चेंजेस इन द एजुकेशन इन मेडिकल, बट हाउ, आप क्या करोगे, कैसे करोगे? डिटेलिंग देनी चाहिए, सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं करना चाहिए कि कैसे करेंगे, पैसा कब आएगा, कितने टाइम में काम कर लेंगे, ये बोल रहे हैं? हाँ सर वही सेम ही है मेरा भी। सेम नहीं बताना है, नया बताना है, इसके भी मार्क्स जुड़ेंगे तुम्हारे एग्जाम में।
2 मिनट सोच के बताता हूँ मैं। आ जाए, बताओ भाई। सर हमें रिजल्ट्स चाहिए सर। अभी जैसे पर्सनली स्पीकिंग बारामती सर, बारामती के इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की रोड्स, यहाँ की क्लीनिनेस एक नंबर है सर। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई सारी सिटीज़ में रहूँ सर, कोई कंपैरिजन नहीं। यहाँ पे अब लोग यहाँ पे अंधा वोट देते हैं पवार साहब को, क्योंकि उन्होंने काम किया है सर। यहाँ पे लोगों को दिख रहा है कि काम हुआ है। बारामती में छोटा सा गांव आज इतना ज़्यादा डेवलप हुआ है, तो लोगों को पता है यहाँ पे काम हुआ है। तो हमें चाहिए कि रिजल्ट्स आपने दिखा है, अगर आपने पिछले 8 साल 10 साल में अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हैं, विच आई थिंक आर ओके, एंड उन्होंने अच्छा ही काम किया है। क्रिटिसिज्म भी होता है, कहा जाता है कि बारामती जो कि उनकी होम टर्फ थी तो बहुत डेवलपमेंट किया, लेकिन बाकी महाराष्ट्र में उतना नहीं हो पाया। सही, कहीं पे तो किया है। सारे गाँव ऐसे होने चाहिए, बस पॉलिटिशियन के गाँव नहीं। इंडिया में भी गुजरात सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। कोई कम, इंडिया में सबसे ज़्यादा डेवलप फिलहाल गुजरात है सर। महाराष्ट्र के इक्वल है। कितनी सिटीज़ है सर, जितनी आप तमिलनाडु में देख ले 4-5 सिटीज़ है। गुजरात यहाँ पे 7-8 8-8 बहुत बढ़िया बढ़िया सिटीज़ है सर। तो जो लोग जहाँ के होम टाउन में रहेंगे वो ऑब्वियसली उनको थोड़ा सा फेवर करेंगे सर। अब फैक्ट है। तो अभी पवार साहब ने यहाँ पे, तो क्या चार्टर ऑफ डिमांड क्या है आपका? सर मेरा तो ये डिमांड, टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट नहीं सर, आप फेक प्रोमिसेस मत कीजिए। जितना प्रॉमिस कीजिए उतना करके दिखा दीजिए। पर ये इल्जाम तो बीजेपी पे भी लगता है कि उन्होंने बहुत सारी चीजें बोल दी। हाँ वो बोला था सर, Employment को इतने लेके। पैसे देंगे वो, पर सर कोविड आ गया था सर, बहुत कोविड, वरना दे देते। उतना नहीं दे पाते सर। कोविड बहुत सर, बाकी देशों में तो कुछ सब कुछ तबाह कर गया सर, छोटे छोटे देशों में। बट आज भी इंडिया मतलब रिसेशन में नहीं गया सर, बहुत बड़ी बात है। जी मेरा कोई ओपिनियन नहीं है। कोई ओपिनियन नहीं, वोट है आपका? हाँ है, लेकिन डालोगे? नहीं डालूंगा सर। क्यों? नहीं जा सकता, मतलब अगर जा सकते होते तो डालता। किसको देते? तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो क्या, कौन सा पॉलिटिशियन पसंद है? एक्चुअली अभी का जो काम किया है हमारे मैंगलोर में, तो बीजेपी नहीं है। जब से वो लोग आए हैं तब से अभी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। मतलब जब से उन्होंने स्मार्ट सिटी का बता के गए थे, तब से बहुत डेवलपमेंट हुआ है। पूरा का पूरा सिटी रिनोवेशन हुआ है। मतलब ऑलमोस्ट एक पूरा का पूरा सिटी जैसे उन्होंने बताया था वैसे ही उन्होंने किया है, और अभी भी चालू है काम। और इसीलिए मेरा ओपिनियन अभी उनका डिमांड? ठीक है, डिमांड अभी तो नहीं। कोई डिमांड नहीं। कोई डिमांड नहीं। हाँ, ट्रांसपेरेंसी रखना चाहिए। हाँ। मतलब जो ही फंड्स अलॉट करता है किसी काम का, तो एक ऑनलाइन पोर्टल बनाओ और ट्रांसपेरेंसी रखो, ये पैसा इधर जा रहा है, ये पैसा इधर जा रहा है, तो पब्लिक देख सकता है उसको। मतलब हर एक काम नहीं, बट जो बड़े क्यों हर एक काम में हो सकता है? ये सड़क बन रही है, इसके लिए इतना पैसा ठेकेदार को चला गया है, उसने ये प्रॉमिस किया है। बट ये नहीं कर पाया, तो थोड़ी बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे कि डैम्स, कोई हाईवेज, उसका तो एक एक पैसा किधर जा रहा है, एक ऑनलाइन पोर्टल में बनाओ तो। सो क्लेanलीनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब अभी जैसे हमारे पीएम जी ने ही टुक द इनिशिएटिव ऑफ स्वच्छ भारत, बट द थिंग इज़ कि वो अकेले नहीं कर सकते। अभी उनके अंडर जैसे अभी हमारी विलेज पंचायत हुई या फिर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हुई, तो वो लोग उतना ध्यान नहीं देते। स्पेशली अभी जहाँ पे अभी मैं यहाँ पे रहती हूँ, तो जहाँ पे जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं सर, वहाँ पे इट कम्स अंडर पंचायत का थिंग, बट वहाँ पे सिंपल कचरे की जो मैनेजमेंट है, वेस्ट मैनेजमेंट, वैसा नहीं है। हमें खुद हमारा कचरा निकाल के वी गो टू सिटी, हम वहाँ पे डस्टबिन में डालते हैं, बिकॉज यहाँ पे नहीं तो रास्ते में फेंकना पड़ता है। तो वही बात है कि जो इंसान अभी जैसे हमारे मिडिल क्लास लोग हैं, वो उतना सीरियसली नहीं लेते। सो दे विल जस्ट गो और ऐसे कहीं पे भी कचरा फेंक देंगे। तो ऐसे बारामती बहुत क्लीन है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है कि अगर कोई किसी ने कुछ फेंका तो दे विल बी जस्ट लाइक कि 500-2000 का कॉम्पनसेशन। पर 500-2000 तो अभी सर किसी के लिए कुछ भी नहीं है, दे देंगे और छूट जाएंगे। तो सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लीनलीनेस। ओके, सर क्लीनलीनेस का बात आया तो आई एम फ्रॉम इंदौर, 6 टाइम्स जीता है इंडिया में क्लीनेस्ट सिटी। सर इसके लिए जानते हो क्यों जीता है 6 बार? बताइए। क्योंकि वहाँ के सारे जो लोग हैं, वहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और पॉलिटिशियंस हैं, सबने मिल के काम किया है। एग्जैक्टली, दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू टेक इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। सर वो चीज़ एक पॉलिटिकल विल पावर आई, एडमिनिस्ट्रेटिव विल पावर आई, और तब इंदौर ने वो कर दिखाया ना। वो चीज़ है सर। बाकी मुझे एक चीज़ और लगी है कि इसके लिए पॉलिटिशियन का तो हाथ है, पूरा रोल। बट अब जो इंदौर के लोग हैं ना सर, उनमें भी वो चीज़ है बहुत कि भाई 2 बार जीता, 3 वहाँ का मीडिया, वहाँ के लोग, सेंस ऑफ बिलोंगिंग फॉर देयर सिटी। और सर पॉलिटिशियंस का ही नहीं, पर दिस इज़ फॉर ऑल कि एज ह्यूमन बींग्स हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कचरे को कचरे के ही जगह पे डालें, ना कि ऐसे हमारा छोटी छोटी जिम्मेदारी या हमारी कंट्री या फिर हमारा ये
पूरा अर्थ वो कचरे का डिब्बा नहीं है, तो कहीं पे भी फेंकना इज़ नॉट एट ऑल दिस। बताइए अजिंग साहब, पूरी देर आप सन्नाटे में खड़े रहे, क्या डिमांड है सरकार से? कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए, कोई ओपिनियन नहीं? कुछ नहीं है। कोई यंगस्टर्स की ओपिनियन ही नहीं है पॉलिटिक्स पे? फ्लाइंग ट्रेनिंग सर, फ्लाइंग ट्रेनिंग। क्या फ्लाइंग ट्रेनिंग? सर सस्ती भी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा फ्लाइंग स्कूल जो ज़्यादा प्रॉफिट के ऊपर ना भागे। इंडिया में वी आर लकी वी केम टू कारवार, यहाँ पे बहुत अच्छी फ्लाइंग चलती है, बट बीच में अभी देयर वाज अ फ्यूल क्राइसिस वेयर ओनली 10% ऑफ द रिक्वायर्ड फ्यूल वाज बीन गिवन टू द फ्लाइंग स्कूल्स। हमारे पास कारवार में वी हैव फ्यूल स्टोरेजेस, वी हैव अ वेल, जिसकी वजह से हम ये कर पा रहे हैं, तो हमारी फ्लाइंग हैम्पर नहीं हुई, बट बाकी स्टूडेंट्स आर नॉट सो लकी। तो जो ऐसे लाइसेंस बांटे गए, जरा स्क्रूटनी हो ठीक से कि वो वेल इक्विप्ड हैं कि नहीं? नॉट स्क्रूटनी, गवर्नमेंट खुद का फ्लाइंग स्कूल खोले जहाँ पे फीस इज कितने खोलेगी लेकिन? कितने हैं, और उनकी फीस कारवार से कम है ज़्यादा है? कम है, मैं बहुत कम एक है, ही मैं इनकी बात कर रहा हूँ, बहुत कम है। एंड उसमें फ्लाइंग इतनी तेज़ होती है, इतनी अच्छी तो फिर तेज़ फ्लाइंग होती है। तेज़ तो यहाँ इट अभी कह रहे हो तुम सरकारी में फ्लाइंग अच्छी नहीं होती, फिर कह रहे हो सरकार स्कूल खोले, क्या अच्छी होती कि नहीं होती, क्या बोल रहे तुम? वो ऐसा खोले जहाँ पे क्वालिटी मेंटेन्ड हो। तो पहले तो वो फ्लाइंग के स्कूल्स खोले और फिर खुद इनिशिएटिव ले कि हम पायलट्स तैयार करें, बिकॉज इंडिया में पर वो पायलट तो प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे ना, तो वो उनको लगता है कि प्राइवेट प्लेयर्स आए और वो ट्रेन और ग्रूम करें। गवर्नमेंट तो अपने आप को बैक ऑफ कर रही ना इन सब चीज़ों से। क्यों? नहीं, दैट क्वेश्चन यू नीड टू आस्क एंड फॉर दैट यू नीड टू वोट एंड यू नीड टू वॉइस योर ओपिनियन। इंडियन पायलट्स का तो ऐसे तो फिर इतने सारे लोग इंजीनियरिंग जा रहे हैं, दे गोइंग आउट। कितने नए कॉलेज खोल रही है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग? गिव देम बेनिफिट्स, गिव देम कंसेशंस खोलने के लिए। फ्लाइंग ऑर्गेनाइजेशन तो कंसेशन दे या खोलें? हैव अ बेटर हैंड इन मॉनिटरिंग कि क्या चल रहा है फ्लाइंग स्कूल्स में, एंड हैव अ गुड होल्ड ओवर इट। See, you need to debate and discuss. You need to assert your point. This is democracy, and you need to cast your vote for that, young man. सर बट पूछे किससे, कैसे पूछे? आप वोट डालने जाओ, जो आपके यहाँ वोट मांगने आए उनसे पूछो। ऑनलाइन जब कोई अपनी बात कहता है उनके साथ क्रिटिकली इंगेज करो विदाउट अब्यूजिंग देम। आप व्हेन यू विल स्टार्ट वॉइसिंग योर ओपिनियन देन ओनली दे विल पे मोर अटेंशन ना। आप सोचिए कि देश में जितने इस समय जर्नलिस्ट निकले हुए हैं फील्ड पे, सबसे यंगस्टर्स यही कहें जो विकास ने कहा कि मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो देन दे विल सिट इन देयर बोर्ड रूम एंड दे विल डिस्कस कि यार हम क्या करें जो हम रिलेट करें, हम क्या करें, ये जो बच्चे वोट डालने नहीं जा रहे हम इनको कैसे लेके आए पोलिंग बूथ पे। पर यू हैव अंटिल अनलेस यू विल नॉट वॉइस योर ओपिनियन, कैसे पता चलेगा? सर एजुकेटेड यूथ को मैनिपुलेट करना इजी नहीं होता, इसलिए इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करते वो लोग। एक्सप्लेन, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। एक्चुअली आपको ये लग रहा है कि ये बाकी लोग मैनिपुलेट हो रहे हैं? नहीं, एक्चुअली अगर कोई प्रॉपर्ली एजुकेटेड है तो वो अपने डिमांड्स रखेगा, असर्ट करेगा डिमांड्स, और उन डिमांड्स को पॉलिटिशियंस ज़्यादा मीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनको लगता है कि पढ़े लिखे वोटर से ज़्यादा इंगेज ना करें, लेकिन उन पॉइंट्स पे ना इंगेज करे जहाँ वो खुद को असर्ट करे, उन पे लाइक ऐसे पॉइंट्स पे इंगेज। जैसे उदाहरण दीजिए। जैसे परसेप्शन पे इंगेज करेंगे वो लाइक क्या कोई असर्ट करेगा, लेकिन अगर एजुकेशन पे करे तो ऑब्वियसली हमारे पास पॉइंट्स होंगे, तो इसलिए वो परसेप्शन वाले इश्यूज पे ज़्यादा बात करते हैं। ऑब्वियसली भावनात्मक मुद्दे, उनको कैसे भावनात्मक मुद्दे? जैसे लाइक रिलीजन, कास्ट, सब इमोशनल इश्यूज। इमोशनल इश्यूज। जी, यू वांट टू ऐड एनीथिंग? सर आई फॉर श्योर आई एम नरेन पाटिल। जैसे आपने पूछा, आई थिंक सर एजुकेशन इज़ वन थिंग, हमें ग्रास रूट लेवल से उसको रिवैम्प करना पड़ेगा ज़ीरो से, बिकॉज लाइक शाम सेड वी आर ऑल द यूथ देयर इज़, एंड लाइक ही सेड एग्जैक्टली व्हाट ही सेड कि एजुकेशनल यूथ को मैनिपुलेट करना ज़्यादा मुश्किल है, एंड हमें ये ब्रिज वाइडन करना होगा। वी आर अ तो वेरी ये मुद्दा क्यों नहीं बन पाता है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में, पुणे की पॉलिटिक्स में, देश की पॉलिटिक्स में? आई थिंक सर इनर्शिया बहुत है। इट्स नॉट समथिंग जो 3 साल 2 साल में बदल जाए। इट्स गोना टेक टाइम, एंड हालांकि दिस हैज़ टू बी स्टार्टेड बट देयर हैज़ टू बी अ डिटेल्ड प्लान। अगेन इट्स अ लैक ऑफ डिटेल। कोई डिटेल प्लान दिखता है आपको किसी पार्टी के पास एजुकेशन को लेके? नहीं सर, डिटेल प्लान मुझे वहाँ नहीं दिखता। आई डोंट थिंक, काफ़ी चीज़ों को लेकर डिटेल प्लान नहीं दिखता। चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड टर्म्स में बात की जाती है, बट एक डिटेल प्लान हाउ इज इट गोइंग टू अफेक्ट समबडी एट ग्राउंड, वो एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा, वो समझाना पड़ेगा। एंड आई थिंक जुडिशरी इज अनदर, जुडिशरी इज समथिंग दैट हैज टू बी। अच्छा एक बात बताइए, वैसे आप में ज़्यादातर लोग बाहर के हैं, बारिंग दैट फेलो हु लेफ्ट। यस सर। यहाँ पे बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल फाइट हो रही, पवार वर्सेस पवार। आप लोगों के कान तक कुछ पहुँचती है इस फाइट के बारे में कि दोनों पवार फैमिली से ही लड़ रहे हैं, सुनेत्रा वर्सेस सुप्रिया? जी सर, दे कंटेस्टिंग ऑपोजिट। आप लोकल से ही हैं? कहाँ से हैं? नहीं सर, मैं पुणे से हूँ सर। हाँ बताइए, क्या किसका पल्ला भारी लग रहा है, कौन सही लग रहा है आपको? वेल आई वुडेंट बी श्योर सर, बिकॉज जहाँ पे सुप्रिया सुले जी हैं, शी हैज स्टार्टेड अ लॉट, उन्होंने बहुत एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पे फोकस किया है, और जो ऑन द अदर साइड हैं वो एग्जिस्टिंग बारामती को अपग्रेड करने के पीछे हैं। सो दोनों ही सही ट्रैक पे हैं,
वोट तो एक ही को देगा ना वोटर? तो एक ही को देंगे सर। कौन जीतता लग रहा है, किसकी हवा है? आई थिंक सर सुप्रिया मैम है। सुप्रिया मैम शी कम्स सर लोकल इन्फ्लुएंस है सर, तो पीपल आर मतलब लोग नहीं बोलेंगे सर क्या किया है, तो आई थिंक वो फेवर उनके उसमें जाएगा सर। यू टू ऐड एनीथिंग? द फाइट ऑफ बारामती, इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं पॉलिटिक्स में। सब पता नहीं है ना यहाँ पे, तो कमेंट नहीं कर सकते। बिल्कुल। ऑन दैट नोट ये बातचीत समाप्त करते हैं, धूप भी चली गई, मैं भी अपना चश्मा उतार दूँ। हैं, आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये बड़ी फिक्र है अब हमको कि ये जो नौजवान हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनकी, क्योंकि मैं अब शहर दर शहर, सूबा दर सूबा ये सुन रहा हूँ कि हमारा इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में, हम रिलेट नहीं करते हैं, हम वोट डालने जाएंगे नहीं जाएंगे। माइग्रेटरी लेबर्स मिलते हैं, वो अपनी वजह बताते हैं, स्टूडेंट अपनी वजह बताते हैं। एक बड़ा वर्ग है जो इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हो रहा है, एंड वी मस्ट थिंक अबाउट इट। आप देखते रहिए ललन टॉप।